ओ सॉरी 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 सॉरी। अच्छा इधर मैंने जाना है फाइंड वर्क में, ठीक है। इधर क्या करूं? अच्छा इसमें करूं, इधर इधर नीचे है ना, ठीक है ठीक ठीक। हाँ ये आ गया। अच्छा इसमें भी तो वही चीज नहीं आ गई। मैं चाहता हूँ होमर के प्योर जो है ना वो इधर से इलस्ट्रेट हो जाए अलग। यार ये अपवर्क में थोड़ा मुश्किल ही होता है ना। ये होमर ये ठीक है, ये फाइवर ठीक है। अच्छा अब आप देखें फाइवर के अंदर फ्रीलांसर में आप, ओ सॉरी आप, हाँ अपवर्क में आप खुद चेक कर लीजिएगा। ये देखें फॉर एग्जांपल होमर पे सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं लोग फ्रीलांसिंग में। आई विल रिकॉर्ड अ होमर सिम्सर वॉइस एंड, चलें इसको छोड़ें। आई विल डिजाइन सोलर पीवी सिस्टम ऑन पीवी सिस्ट ई टैप होमर प्रो ऑटो कैड। ये देखें ना आप पीवी सिस्ट भी हम कोशिश करेंगे अगले सेशन में पीवी सिस्ट डालें, वो भी है उसका फॉर एग्जांपल। ये देखें पीवी सिस्ट मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप भी कर लेना खुद ही। अच्छा अब आप देखें इसमें होमर भी है इसमें, होमर प्रो। इसमें देखें आई विल डू माइक्रो ग्रिड सिस्टम डिजाइन। देखिए इधर सोलर सोलर पीवी है, इधर आप माइक्रो ग्रिड सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जिसमें हाइड्रो डीजल बैटरीज यानी एनर्जी स्टोरेज, और क्या सोलर विंड हाइड्रो डीजल हाइड्रोजन और वो जो क्या नाम है सारा तो ये इस तरह के आप हीटिंग लोड कूलिंग लोड इस तरह का सारा आप मॉडल इसमें तो माइक्रो ग्रिड बन जाएगा, ठीक है। ग्रिड कनेक्टेड भी कर सकते हैं यानी ग्रिड के साथ, या जो ऑफ ग्रिड जहाँ बिजली नहीं होती, रिमोट एरियाज डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ बिजली नहीं होती, वहाँ एज अ स्टैंड अलोन माइक्रो ग्रिड के तौर पर कर सकते हैं। या वहाँ जहाँ ग्रिड अभी नहीं पहुंचा वहाँ, या ग्रिड की एक्सटेंशन महंगी है वहाँ इस आई विल टीच यू दी होमर प्रो माइक्रो ग्रिड डिजाइन सॉफ्टवेयर। ये टीच कर रहा है, 47,000 रुपया ले रहा है, ठीक है, तो हम आपको फ्री कर रहे हैं। तो इसमें देखें क्या क्या जी, 52,000, अच्छा। अच्छा अब इसमें देखें आई विल डिजाइन, ये मैं आपको इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि आप ऐसी खाम का हमें इजी ले रहे हैं यार, ठीक है ना। तो आप वेबिनार्स लेते हैं, सेशन लेते हैं, तो आपने सारा इजी लिया हुआ हर चीज, मुझे उसकी प्रेजेंस ही आपका अंदाजा हो जाता है पार्टिसिपेशन से। अच्छा ठीक कितने, अच्छा हाँ इसके कम है, इसके हाँ इसके ऑर्डर कम है। जाहिर है होमर में सेचुरेशन नहीं है, ये एक अच्छा सन का क्वेश्चन था। एक तो होमर वही स्पेशलाइज्ड बंदे ही टेक्नोलॉजिकल करेंगे, सेचुरेशन भी नहीं है। दूसरा ये है कि ऑर्डर इसमें आपको जल्दी मिल जाएगा एज कम्पेयर टू ग्राफिक डिजाइन या वो चीजें हैं। तो इसमें भी आप कुछ डिजाइन करें, तो मैं इनकरेज करूंगा जिसने भी पीवीसिस था, स्केचअप है, हिलियोस्कोप है, ये होमर है, फिर अगला हम अगर फॉर एग्जाम्पल पांचवा कौन सा है, हिलियो हो गया, तो ये चार, अगर इसमें आप किसी में भी फ्रीलांसिंग में ऑर्डर ले लेते हैं आप इधर ही वेबसाइट से, उसका एक अलग से मैं मार्जिन उसका क्रेडिट दूंगा उनको, वो बाकियों से डिफरेंशिएट हो जाएंगे। हो सकता है कि वो पूरी क्लास में पिछले सेशंस में उनको कोई इशू हुआ है, मतलब मसले मसाइल, तो वो कंपनसेट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बंदा शुरू से नहीं आया तो वो तो हमें तो उससे चाहिए ना परफॉर्मेंस से, तो ये इस तरह भी है, ठीक है। अब आप देखिए आई विल टीच यू, ये चले क्या है ओडिसी बाय होमर, ठीक है इंग्लिश। आई विल गाइड यू विजिट एंड होमर, चले इसको छोड़ें फिर होमर। तो ये इस तरीके से आप देखें तो आपको ये सूरत हाल इसकी समझ आ रही है। अच्छा अब आप देखें इसमें होमर को आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ होमर के लिए फ्री आपने वेबसाइट्स हैं, गेट इनटू पीसी में जाएं, गेट इनटू पीसी में, और ये देखें होमर कौन सा है, ये होमर प्रो 64, ठीक है, होमर प्रो, हाँ इसमें। तो ये वर्जन जो है आप इसको अगर वेबसाइट पे जाएं, होमर प्रो लिखें गेट इनटू पीसी में, इधर इधर लिखिएगा, और इधर लिख के आप जो है गेट इनटू पीसी भी आप डाउनलोडी .ir, आईआर से ईरान है, आयरलैंड है, क्या है ये? नहीं नहीं, .ir किसकी, किस कंट्री की है? ईरान की लगती है, फारसी लिखी हुई है, ठीक है, ईरान ही है मेरे ख्याल, ईरान ने बनाई। अच्छा ये देखें इसमें, ये कहाँ की है गेट इनटू, अच्छा इसमें देखें आप इसको होमर लिखते हैं हम, होमर प्रो एंटर करते हैं और इधर भी लिख लेते हैं। इधर आप राइट क्लिक करें और इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश करें, होगी है ना, ये होगी। इसमें ये सर्च में जाएं और इधर लिखें आप होमर प्रो, ठीक है। अच्छा अच्छा अब आप देखें होमर प्रो देखें फ्री डाउनलोड, ये आप होमर प्रो फ्री डाउनलोड करें, इसमें उसने लिखा हुआ है इंटरनेट ऑफ करें, यहाँ से इंटरनेट ऑफ कर लेना,
डाउनलोड करने के बाद इसको ऑफ करना है। इसमें वीडियो भी लिखी हुई है कैसे आपने इंस्टॉल करना है, वीडियो आप खुद देख लेना। इसमें क्लिक करूँ ना यहाँ से, देखें तो यहाँ से आपकी वीडियो आ जाएगी। ये आ गया। अब आप इसमें नीचे जाएं, यहाँ से आप देखें तो ये फीचर सारे उसने थोड़ा डिटेल बताई है, इसको छोड़ें। यहाँ से आपने डाउनलोड 64 बिट, आपका 64 बिट सिस्टम होगा, 64 वरना 32, ये डाउनलोड करें। हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर वीडियो है, इसको आप देख लें। पासवर्ड इसका एक्सट्रैक्ट करनी है फाइल, तो 1 2 3 पासवर्ड है सारे गेट इनटू बीसी के, ठीक है। अच्छा इसमें आप इंस्टॉल कर लें, इंटरनेट ऑफ करना है, जस्ट आपने यहाँ से ऑफ करना है और इधर से आप लिखेंगे। आपकी विंडो के हिसाब से डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ विंडो डिफेंडर पहले होता है, तो मेरे इधर डिफेंडर, हाँ ये डिफेंडर फाइल वाल लिख दें जब नहीं है, नहीं नहीं, वो इसका होता है, क्या होता है, सिक्योरिटी नहीं, कुछ और लफ्ज होता है। हम हाँ ये हर विंडो का डिफरेंट होगा। इसमें देखें फायरवॉल, हाँ ये इसमें मोर मैनी सेटिंग में जाएंगे और इधर आपने ये सारे ऑफ करने हैं, ये सारे ही कर दें, बस छोड़ें आप सारे कर दें, ठीक है। ये डिसमिस करके सारे ऑफ करें, ये सारे ऑफ करें, इधर से इंटरनेट ऑफ करें, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करें और वो जो प्रोसीजर उसने वीडियो में बताया हुआ है, बिल्कुल इजी स्टेप है। फिर आप जब इंस्टॉल हो जाए उसके बाद फिर आप इनको भी ऑन कर दें और इंटरनेट ऑन कर दें, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अच्छा ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह इधर आप देखेंगे तो ये देखिए होमर प्रो ये वर्जन अवेलेबल है, तो इधर से कर लें, ठीक है। वैसे मैंने देखा है कि ये इधर से मैंने इंस्टॉल किया था, तो इधर से नहीं, इजीली तो था, लेकिन इसमें जो होमर है, इसमें जब मैंने कंपोनेंट ऐड करने की कोशिश की है तो नहीं हो रहे थे। यानी कंपोनेंट में फिजिकली मैं अपना माइक्रोग्रिड बनाना चाह रहा हूँ, तो इसमें इशू ये आ रहा था कि जो है ना, आप करना हो सकता ना आया आपको। तो मैं फिर ये करता था कि इससे एग्जांपल, इसके अंदर एग्जांपल्स भी है, वो दिखाता हूँ आपको। यार खुद ढूंढ लेना, गूगल पे मैंने सर्च किया, आपको सारा स्टेप बता रहा हूँ। अच्छा अब आप देखें तो इसके अंदर आपने इसमें ये करना है कि आपने क्या बात कर रहा था, हाँ एग्जांपल्स। तो फिर मैं इसका तरीका ये ढूंढता था कि एग्जांपल्स, माइक्रोग्रिड की एग्जांपल वहां से लोड की, जैसी लोड की उसमें सोलर भी होगा हर चीज, फिर सोलर को मैंने वहां से चेंज कर लिया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, विंड को कर लिया, हाइड्रो को कर लिया, फिर इस तरह करता था। ये जुगाड़ लगाया हुआ था, तो आप भी लगा सकते हैं इस तरह, अगर इस तरह मसला है। फिर मैंने डाउनलोडी से इंस्टॉल किया, जब इससे किया तो ये अभी जो मेरा इंस्टॉल है डाउनलोडी से, तो ये वाला जो है ना, ये है, ठीक है। तो इसको ये है कि ये अब ऐड कर, अभी मैं देखूंगा, काफी अर्सा हो गया मैंने आज आपके सामने, मुझे याद भी नहीं था कि आज होमवर्क पढ़ाना है, तो मेरे जहन में नहीं। तो अभी आगे मैंने ओपन किया, तो एक सेशन एक करेंगे, फिर आगे में मजीद थोड़ा सा इसको डिटेल में जाएंगे, ठीक है। आज का एक सेशन है, इससे 4 होंगे ना। हाँ तो एक आपका, तो बाकी 4 रहते हैं ना क्लासेस। नहीं आपका एक ही होगा बस, मतलब 4 का, बाकी उसमें वो और चारों में मैं कोशिश करूंगा, जो आज आपको बताऊंगा ये मैं कोशिश करूंगा बाकियों में ना हो। और पिछले सेशन में मैंने स्केचअप में भी ऐसे किया और इस तरह हीलियोस्कोप पे भी ऐसे किया, ताकि 4 सेशन इकट्ठे मिले तो आपको बिग पिक्चर थोड़ी कोशिश की है, वरना उसके अलावा अनलिमिटेड है, जितना मर्जी लर्न करें इसको। तो इस तरीके से आपको, तो ये हो गया आपका। इसको करने के बाद अब आपने इसको इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल करने के बाद जस्ट ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो ये विंडो आपकी होमर प्रो की ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इस विंडो में देखें, ये विंडो भी ओपन हो रही है, ये थोड़ा सा देख लें, इसको मैंने कभी नहीं देखा पहले। चलिए लेट्स ट्राई विद यू, और यू कैन गेट स्टार्टेड विदाउट हेल्प, कंटिन्यू टू हैव होमर प्रो, डोंट शो। और नीचे लिखा हुआ है कि टेक अ टूर, द टूर विल शो यू हाउ टू यूज द होमर प्रो। देखें इसके लेक्चर्स भी होंगे। सी सैंपल फाइल्स, लेट यू स्किप टू सी रिजल्ट्स ऑफ द एग्जांपल प्रोजेक्ट्स। सेटअप क्या है, सेटअप सिस्टम इज द फास्टेस्ट वे टू क्रिएट अ कस्टम प्रोजेक्ट। ये देखें, क्लिक करें किसी एक को, हाँ ये देखें, तो ये बड़ा अच्छा होगा। ये उनके लिए है जो होमर को नॉन टेक्निकल बंदे हैं, या मतलब जो कहते हैं यार बस नहीं, मैंने एक प्रोजेक्ट देना है किसी को, बस इससे ज्यादा नहीं, तो वो डायरेक्ट इस पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए प्रोजेक्ट आएगा, जिसको प्रोजेक्ट का आपने नाम रखना रखें। नीचे इसका डिस्काउंट रेट 6% है, डिस्काउंट रेट। ये हर एक गवर्नमेंट के हिसाब से डिफरेंट चेंज होता रहता है, तो आप इसका बाय डिफॉल्ट ही रहने दें फिलहाल। लोकेशन लिखी हुई है, अगर आपने इसको सेट लोकेशन करनी है, किसी कस्टमर का, क्लाइंट का कर रहे हैं, तो उसकी जो लोकेशन है, तो सेट लोकेशन पे जाएं। जैसे ही जाएंगे तो यहाँ देखें आपका ये ओपन हो जाएगा। इसमें सर्च में जाएं, यू टेक्सला लिखें या लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लिखें, यूटी टेक्सला लिखते हैं, तो क्लिक करते हैं तो ये यू टेक्सला आ गई, ठीक है। एशिया में आ गया, इसको जरा बड़ा करते हैं, तो ये एशिया में आ गया है, ठीक है। अच्छा इधर व्यू में भी देखें आप, व्यू में भी डिफरेंट एरियल व्यू देखें, ये एरियल व्यू है, इस तरह का व्यू कर सकते हैं। फिजिकल व्यू है, ये कर लें। शेडेड रिलीफ व्यू है, रोड व्यू है, टीरन
बेसिक व्यू है, टोपोग्राफिकल व्यू है, तो ये डिफरेंट व्यू है, ठीक है। हमारा कौन सा था? फिजिकल। पहले कौन सा था? चले कोई भी नहीं, वो जिसमें, हाँ वो खुद आ जाएगा ना। हाँ ये था, ये वाला हमारा था, ये अभी रोड व्यू था, ठीक है। अब ये देखिए एशिया या यूरोप ये सारे आ रहे हैं, हम इसको जूम करें ना, इस पे क्लिक करें। ये देखिए, अच्छा इधर क्लिक करेंगे, इधर तो ये व्यू था, इधर क्लिक करेंगे तो इधर आप देखें ये इसका नेबरहुड, ये क्या है, ये देखें जूम करें, ये देखें, ये देखें टेक्सला आ गया, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग आ गया ना। अभी तो मेरे को नीचे से पत्थर नजर आ रहे हैं। क्या आ गया? क्या नजर आता? परिंदे? वो इतनी टेक्नोलॉजी उन्होंने अभी ओपन नहीं की ना, वो उनको उनको नजर आती है, वो 50 साल बाद करेंगे जब हमें जरूरत, उनको जरूरत। ये देखिए यहाँ तक ठीक। जामिया मस्जिद, सेंट्रल लाइब्रेरी, एच बी एल यू, टेक्सला। थोड़ा सा और करें तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, ये देखें, तो उसके बाद ये आ जाएगा। ये खानपुर रोड है, टेक्सला रोड, ठीक है, जूलिया स्टूबा, टेक्सला। ये खानपुर आ गया, गड़ी अफगाना, गौरी टाउन, टेक्सला, ठीक है। इलेक्ट्रिकल किधर है यार? कौन सा? ये रियल में करते हैं? किस पे? सी एस का क्या मतलब है? अच्छा कंप्यूटर साइंस। अच्छा अभी हाँ ये अच्छा गया। अच्छा अभी हम ये करते हैं कि ये कौन सा है, क्या क्या ये एडमन है, अच्छा एडमन है। और ये क्या है ये? अच्छा ये है बस, हाँ ये वेरी गुड। ये ठीक है, ये आ गया आपका, इसकी लोकेशन सेलेक्ट करें, ये देखें, इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका है ये इधर आ गया है, और इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वही ले लिया इसने डिपार्टमेंट का, ठीक है। हम इधर डिजाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रोग्रिड तो आपने कहा ये आ गया, ठीक। तो अब आप देखें तो इसमें इसमें यहाँ विंड नहीं है, देखेंगे अभी यहाँ विंड क्या है, विंड की स्पीड हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं है। अब देखेंगे इतनी कम है, मीटर 5 मीटर पर सेकंड से भी कम है, तो इधर विंड फिजिबल नहीं होगी। सोलर फिजिबल होगी, ठीक है। इस तरह हम हाइड्रो भी फिजिबल है, चूंकि गांगू से हमारी नहर आ रही है और 3-4 हेड अवेलेबल है रास्ते में, तो वो भी अवेलेबल। अच्छा इसमें देखें यहाँ, चूंकि हमारी जो नहर है ना वो इधर है, और ये जो हमारा पुल किधर है जो यूनिवर्सिटी से जाता है गेट बाहर को? ये वाला, अच्छा ये। अच्छा यहाँ से पीछे नहर को जाएं, पीछे चलते जाएं, यहाँ से नहर, ये देखें एक हेड यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ हमारी टरबाइन लग सकती है, कौन सी लगेगी, थोड़ा हेड है, मैम से लगाएंगे प्रोपेलर, ठीक है। यहाँ लग सकती है, आप इसके बैक जाएं, यहाँ से बैक जाते हैं, यहाँ से हम बैक जाते हैं, तो यहाँ ना, यहाँ वो जो लगा हुआ है पानी, क्या उसको कहते हैं, ये लगा है ऐसे, मैम बोलिए इस बाहर जाकर। अच्छा हम अब देखें इधर से वापस जाएं, यहाँ हेड अवेलेबल है, यहाँ ना एक इधर है। अब देखेंगे तो पानी नहर से ऊपर से गिर रहा है नीचे, एक यहाँ फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक यहाँ अवेलेबल है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। फिर एक चार चार अवेलेबल है, ये आगे हम वो उधर भी गए थे गांगू, मोड़ा मुरादू, मोड़ा मुरादू ये पीछे है, इधर कहीं किधर है भला, मोड़ा मुरादू देखें तो आपका किधर है भला। ये नहर जब वापस जा रही है ना, तो यहाँ से आप देखें तो है, नहर किधर गई है यार, हालत चेक करो यार, ये नहर नहीं है साथ, यार ये नहर है ये वाली, ये दोनों साइड पे रोड है, ये नहर है।
ये दोनों साइड पे रोड है, दरमियान में पानी है, नहर। ये साथ साथ रोड है ना, आपको पता भी है ना, रोड के साथ नहर ही है ना, ये और क्या है। ये देखिए साथ साथ ही चल रही है ना, ये देखिए साथ साथ चल रही है, ये चल रही है। आगे हमने देखना है कि नहर ये इस्लामाबाद वाली के साथ मिलती है, जो मोड़ा मुराद हम गए थे ना, तो वो कहाँ मिल रही है, वो देखे जरा इधर। हसन देखें वो किधर है, वो इधर इधर थोड़ा सा। ये नहर जा रही है, ये देखिए। अच्छा हाँ, यहाँ से आई है। ये नहर है मेरे ख्याल इस्लामाबाद वाली जिससे मिल रही है। हाँ, ये खानपुर से आ रही है ये नहर, इसके साथ यहाँ मिल गई है ये यहाँ। ये वहां मोड़ा मरादू लगा हुआ था, पावर प्लांट जहाँ लगा हुआ है। यार आपको इसका मतलब याद पता नहीं है, तो या मेरे साथ मजाक करी जा रहे हैं। कोई एक चक्कर एम ही बोली जा रहे, पता ही नहीं है कोई, या तो यही है मेरे ख्याल। क्यों सर, हमने जूम किया हुआ है ना, तो थोड़ा इसलिए ट्रैवल करना पड़ा है। हाँ, ये लग रहा है, ठीक है। हम्म। नहीं सर्च, मैं अब इस पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस पे क्लिक करता हूँ, मैं करना नहीं चाह। चुप यार, इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा बाकी व्यू हमने देख लिया मेरा, ये बाकी क्या था, ये क्या था, नेबरहुड, सिटी। अच्छा ये रीजन लेवल पे बताएगा, अच्छा ये रीजन लेवल पे है, ये स्टेट लेवल पे है, और ये वर्ल्ड लेवल पे है, ठीक है। तो हमने नेबरहुड में जाना है, ठीक है। अच्छा इस पे मैंने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया ये आया, इसकी जगह बताएगा। अभी ओके करता हूँ मैं, यहाँ से ओके किया। ये देखिए उसने बता दिया टेक्सला रावलपिंडी पाकिस्तान QV65, ये कोई नाम खास ही रख दिया इसमें। तो हम इसको थोड़ा सा, हम्म, हाँ वेरी गुड, ये देखें आवाज जो है ना, ये देखें, वेरी गुड। नहीं ये टेक्सला किया तो उधर चला जाएगा यार, फिर आना पड़ेगा इधर। हमने ये वाला लेना है जिधर हमने किया हुआ है। चुप करो यार, टाइम लगेगा। अच्छा अब आप देखें इसमें, कंट्रोल, कंट्रोल्स, ये देखे पीएमओ कॉलोनी है ये, ठीक है बस ये। अब हम बताना ये चाह रहा था कि यहाँ जो है ना, ये पानी लग रहा है, ये पानी की लाइन ही है, ये देखें उसने बताया भी हुआ, ये पानी, ये लाइन नजर नहीं आ रही है, ये मेरे ख्याल वाटर की है ये। अच्छा ये है, मैं बताना ये चाह रहा था कि यहाँ है हमारी यूनिवर्सिटी, ये है, इस पे तो पहले ही लगा हुआ है मोड़ा मरादू। हम चाह रहे हैं कि इधर थोड़ा सा आगे जाके जहाँ सोलर भी लग सके ना, तो उधर हम अभी फिलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ मुझे सोलर की जगह नजर नहीं आई, इधर थोड़ी दरमियान में था ना। इधर जब आए थे, इसको क्या हो गया यार, सर्च करें दोबारा, ठीक है। तो चले हमने सेलेक्ट कर दिया लोकेशन, कहने का मतलब यह है कि यहाँ तक बस ओके है। अब आप लोकेशन खुद सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इसके बाद आप क्या करेंगे कि, क्या करेंगे, वहां जहां देखेंगे लोकेशन कुछ सोलर अवेलेबल है, यानी सीईपी जिसने डिजाइन करना है, वो इसमें मजीद डिटेल में जाएगा। जिनकी लैब है वो तो ओवरव्यू करके एक लैब के तौर पे जमा करवाएंगे। लैब की इंटेंसिटी कम है, ज़ाहिर है सीईपी करेंगे तो इसमें कोई होमर में सीईपी करना चाह रहा है, कोई पीवीसिस्ट पे, कोई स्केचअप पे, कोई हीलियोस्कोप पे, कोई वैसे हाइड्रो डिजाइन कर रहा है, दूसरा गैस सिस्टम या वो, उसके लिए देश पांडे की बुक बड़ी अच्छी है, जो कि दूसरा कोर्स में पढ़ रहे हैं ना आप उनके साथ, फैसल मसूद के साथ पढ़ रहे हैं ना, अच्छा अच्छा, वो जो दूसरे पढ़ा रहे हैं उन्होंने देश पांडे की बुक रिकमेंड की है, तो वो मुझे अच्छी लगी, वो क्योंकि मैंने पुरानी काफी अर्सा हो गया, 2011 में देखी थी, तो वो मेरे पास फिजिकल थी, वो गुम हो गई।
वो उसमें डिजाइन काफी अच्छा है, यानी एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स जो है ना वो हम उससे उधर से करेंगे, और सर ने अच्छी सिलेक्ट की हुई है। तो वो देश पांडे की बुक अच्छी है, उसमें आपने हाइड्रो डिजाइन करना है। फॉर एग्जांपल आप सीईपी हाइड्रो पे करना चाह रहे हैं, हाइड्रो पे कर लें। तो हाइड्रो पे करना है तो उस देश पांडे की बुक से आपको हाइड्रो डिजाइन करने के लिए ए टू जी बताएगा हर चीज। अच्छा, इसी तरह आपने कोई स्टीम कराना है गैस, तो उधर डिजाइनिंग के हवाले से उसने काफी अच्छा एग्जांपल्स के साथ एलेबोरेट किया है। तो आप कोई भी केस स्टडी लेके देश पांडे को रेफरेंस लेके आप एक सीईपी डिजाइन कर सकते हैं उन पे। लेकिन यह है कि अगर आप सॉफ्टवेयर करने हैं तो इस तरह सॉफ्टवेयर भी है। तो ये सजेशन अभी मैंने एंड पे आपको, ये मैंने एक्सेल खोली हुई है, सीईपी की वैल्यूएशन आज से शुरू हो गई है। आज एक नंबर सीईपी का आज लगाना है, मैंने एंटर करना है। जिसने सीईपी मुझे बताएगा 4 का ग्रुप होगा और वो उसका तो उसका एक नंबर लग जाएगा उसका, वरना वो एक रह जाएगा। इस तरह हर हर वीक में हम सीईपी की अपडेट लेंगे आपसे। अच्छा, अब देखिए सेट लोकेशन कर दी, करने के बाद आप नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट जाएंगे तो ये देखें, अब वो पूछ रहा है कि एवरेज डेली लोड किलोवाट आवर पर डे, किलोवाट आवर पर डे आप कितना लोड रखना चाह रहे हैं, आपका कितना लोड है किलोवाट आवर पर डे, यानी आपके कितने यूनिट आपने पर डे कंज्यूम करने हैं। तो आपके यूनिट है आप लिख दें, आपका लोड होगा। लोड कैलकुलेशन एक अलग सेशन हो सकता है कि लोड कैलकुलेशन आपने करनी है, तो किलोवाट आवर बेसिक सा सेशन है, हमने बीच में एकदम शुरू में जब पीजी थ्योरी शुरू की थी मेरे ख्याल, या कुछ पता नहीं किधर किया था हमने किसी रिकॉर्डिंग में, कि लोड आप किलोवाट्स में पंखों का सबका लोड करें, फिर उसको किलोवाट में, फिर किलोवाट आवर में कन्वर्ट, कितने घंटे चलता है उसको मल्टीप्लाई करें तो वो आपके किलोवाट आवर आ जाएंगे। वो लोड आपका जब आ गया, कहीं भी आपने डिजाइन करना है वो लोड आपका आ जाएगा, वो इधर आप एंटर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए नन है, पीक मंथ, आपका कोई पीक मंथ है, जनवरी है या जुलाई है, तो आप पीक मंथ भी इधर ऐड कर सकते हैं। नन है तो नन ही रखें, बाय डिफॉल्ट नन ही रखें। फिर आपकी प्रोफाइल क्या है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, जिस तरह यूनिवर्सिटी कमर्शियल में आ जाएगी। कम्युनिटी है, किसी कम्युनिटी में आप लगाना चाह रहे हैं, जिस तरह वो मोड़ा मरादू में लगा हुआ है पावर प्लांट, या कोई इसी तरह आपने कुछ लगाना है और भी है आगे, तो वो कम्युनिटी को सर्व करना है, उधर लोकल कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, कम्युनिटी लिख रहे हैं। इंडस्ट्रियल है, किसी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है आपने, किसी इंडस्ट्री की उधर लगा रहे हैं आप सिस्टम, तो वो इंडस्ट्रियल कर दें। तो फिलहाल रेजिडेंशियल कर लेते हैं या कमर्शियल कर लेते हैं हम, चूंकि तो कमर्शियल में देखिए उसने वैसे ही चेंज कर दिया, रेजिडेंशियल है तो बाई डिफॉल्ट उसने रखा है कि अच्छा आपको नहीं पता लोड का, तो आप बाई डिफॉल्ट जितना है उतना ही रखें, पर यूनिट तकरीबन इतने ही होते हैं। उसने एवरेज ली है, सही अंदाजा लगा लिया उसने। अगर कमर्शियल करेंगे तो ये देखिए उसने कमर्शियल का थोड़ा सा एक एवरेज सा लोड ले लिया है, अगर आपको नहीं पता तो यही रख लें। कम्युनिटी का देखें थोड़ा कम कर दिया, कम्युनिटी में 10 15 20 घर जो है उसने लिए होंगे उस हिसाब से। देखिए एक घर अगर देखें, एक घर अगर आपका 11 है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करें तो कम्युनिटी आती है 170 आता है। 10 कर ले, चले 10 को किससे मल्टीप्लाई करें 17 से, इसका मतलब 17 घर कम्युनिटी उसने 17 घर की तकरीबन ली है और उसने इसका लोड बना दिया। ठीक है, तो तकरीबन 17 घर, और आपके अगर 17 घर की बजाय ज्यादा है तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 17 की बजाय 34 है तो इसको 134 कर दें, 340 कर दें, मतलब इस तरह। इंडस्ट्रियल है, ये देखें वो एक टिपिकल इंडस्ट्री ले ली है और उसका रेशियो है, तो आपको कुछ भी नहीं पता, ये देखें उसके लिए है कि नॉन टेक्निकल है बिल्कुल, तो वो इधर से अंदाजा लगा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंशियल उसका उसने ले लिया, एक घर का लोड जो एवरेज एक घर होता है 2 4 बच्चों के साथ, तो वो 11 उसका किलोवाट आवर पर डे है। इससे आप इंडस्ट्री का लें, या 10 किलोवाट आवर पर डे है, तो उसका 10 से कितने कितनों को 2400 को मल्टीप्लाई, 2400 टाइम्स इंडस्ट्रियल लोड ज्यादा है। अब आप इस हिसाब से अपना जो है ना डिजाइन करके इधर लिख दें, अपना भी डिजाइन करके इधर लिख दें वो क्वांटिटी, अगर आपको नहीं भी पता तो। अच्छा, ये देखें नीचे आ जाएगा, ये देखें उसने रेजिडेंशियल, फिर उसने पूरा ग्राफ भी दिया हुआ है रेजिडेंशियल के अंदर आपका। ये देखें रात को 12 बजे से लेके ये 23 24 वो टाइम जो है, अब देखें लोड पहले कम है, कितना है ये देखें किलोवाट में लोड डाला हुआ है इसने, ये एवरेज दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये देखें, ये कर्व, ये इसी कर्व को आप इसी कर्व से आप जो है ना यही आप एज अ बेस ले लें। आपका लोड फॉर एग्जांपल ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये इसने जो लोड लिया ना, पीक लोड इसका देखें कितना है, पीक लोड कितना है इसका रेजिडेंशियल का, ये नजर आ रहा है उधर। हाँ, ये चलिए थोड़ा नजर अंदाजा लगा लें, यहाँ देखें। हाँ, ये कितना है, ये 1 पॉइंट में है, ये देखें 0.4 0.8 1.2 और 1.6। ठीक है, ये इस तरह है, ये रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ। अब इसमें पीक लोड देखें तो पीक तकरीबन जो है ना वो 1.3 है, 1.3 किलोवाट पीक लोड है, 1.3 किलोवाट रेजिडेंशियल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपका रेजिडेंशियल आप अपना घर का लोड निकालते हैं और आपका बनता है 1.3 की बजाय आपका लोड पीक लोड, फॉर एग्जांपल जब आपने निकाला कि पीक में जब हर चीज हमारी चल रही होती है, एसी भी चल रहा होता है, वो कौन सा टाइम होगा, वो वॉशिंग मशीन भी चल रही है, कपड़े भी धोए जा रहे हैं, और भी सारे मामला, रेफ्रिजरेटर वैसे ही चलता है, वो कौन सा टाइम है। हाँ, तो ये देखें 12 गया, इसने टाइम लिया है देखें 18 और 19 शाम 7 बजे का, तो ये भी पीक लोड ही होता है, 6 7 बजे सारे घर में होते हैं, उस वक्त एक्टिविटी पीक पे होती है। तो वो आपका अगर यहाँ फॉर एग्जांपल 1.3 की बजाय आपका आता है, मैं कहता हूँ कि आपका लोड आ गया है क्या 3 किलोवाट फॉर एग्जांपल, तो अब क्या करेंगे आप,
इसी कर्व को यानी आपका जो ये पीक है ना ये 1.3, इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, किससे मल्टीप्लाई करें 2.9 से, ठीक है। तो अब आप ये करेंगे 2.9 से ये सारे लोड को मल्टीप्लाई कर लें, ये मल्टीप्लायर है, तो आपका ये सारा राइज हो जाएगा उस हिसाब से, इस तरह कर लें। मतलब ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि यार बिल्कुल नहीं पता, वरना ये है कि पूरी लोड करो, हो सकता है देखिए इसका 7 बजे है इसने, वैसे तो नॉर्मल ट्रेंड यही होता है, इसने सही सेट किया है। पेपर्स में भी मिल जाता है आपको, पेपर्स में भी, या फिर आप अपने घर का अपना भी कर सकते हैं। आपका घर हो सकता है आपकी रूटीन डिफरेंट हो बाकियों से, आप रात को जागते हो दिन को सोते हो, तो आपकी रूटीन तो है, तो आपकी लोड की कर्व भी डिफरेंट होगी, तो खैर है वो आप अपनी इंटर करते हैं, फिर इंडिविजुअल ले लें हर घंटे का, उस हिसाब से कर लें, वरना ये आसान तरीका बताया। इसी तरह कमर्शियल है और ये कम्युनिटी और इंडस्ट्रियल सारा बता दें। अब नेक्स्ट जाएं, नेक्स्ट जाके आप देखें बैक जाएं, बैक भी जा सकते हैं अगर मतलब कोई एक्स्ट्रा मिस हो गया। आई एम कनेक्टेड टू द ग्रिड, अगर आप ग्रिड के साथ ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम लेना चाह रहे हैं तो फिर ये अच्छा ये एनालिसिस दोनों ही करेगा, ग्रिड कनेक्टेड भी करेगा और ऑफ ग्रिड दोनों ही करेगा। लेकिन अगर आपने इसको अनचेक रखा तो अनचेक का मतलब है कि आपका इसने ग्रिड कनेक्टेड नहीं लेगा फिर केस, फिर स्टैंड अलोन के सारे सिनेरियो लेगा कि सोलर बैटरी के साथ क्या सिनेरियो बन रहा है, सोलर विंड के साथ क्या बन रहा है, सोलर हाइड्रो के साथ, सिर्फ हाइड्रो के साथ क्या बन रहा है, मल्टीपल केसेस लेगा, उसमें बताएगा कि अगर फॉर आपका क्राइटेरिया, एक्सक्यूज मी, आपका क्राइटेरिया ये है कि आपने जो वो करना है, आप चाहते हैं कि मेरी कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम से कम हो, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम से कम होनी चाहिए बस, सीओई इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ एनर्जी, या लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी आप पेपर्स में पढ़ेंगे एलसीओई। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी तो आपका इसको एक्सेल, जिस तरह एक्सेल शीट होती है ना उसमें लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी के ऊपर क्लिक करें, उसकी बेस पे आपके सारे मॉडल आ जाएंगे, सबसे कम जो होगी वो टॉप पे आ गई, फॉर एग्जांपल वो क्रोनिकल ऑर्डर नहीं होता डिसेंडिंग या असेंडिंग, एक दफा क्लिक करेंगे डिसेंडिंग बन जाएगा, दूसरी दफा क्लिक करेंगे तो असेंडिंग बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आपका वो हो जाएगा। तो आई एम कनेक्टेड टू द ग्रिड आप लिख देंगे तो कनेक्टेड हो जाएगा, फिलहाल मैं कनेक्टेड नहीं करता। अच्छा कनेक्टेड ग्रिड भी है अगर, तो पावर प्राइस है कि आप ग्रिड को अगर आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी है तो उसकी प्राइस वापडा को देंगे, जिस तरह सोलर की प्राइस हमने क्या रखी हुई है, वहां नोबल में गए थे उन्होंने बताया भी था कि हमारा सोलर सिस्टम जो एक्स्ट्रा होती है एनर्जी वो हम नेट मीटरिंग लगी हुई है ना। अच्छा एक सवाल मेरे ज़हन में आया, अभी मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा है कि कितने मेगावाट तक 1 मेगावाट तक नेट मीटरिंग है, और उसके बाद क्या है भला 5000 मेगावाट तक। हाँ वेरी गुड, ये किसने बताया था भला, किसी वेबिनार में बताया था किसी ने, और मेरे ख्याल डॉक्टर अहमद नकवी साहब ने बताया था मुझे लगता है, उनकी वेबसाइट पे पीपीटी में था कुछ, यानी उन्होंने या किसी और ने बताया, किसी ने नहीं पता, इसको हाल चेक कर लो आप। हम्म, नहीं नहीं ऑनलाइन किसी बताया। अच्छा वो फिर जो है ना उसमें देखें तो वो यानी लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। हाँ ये नकवी साहब का जो लास्ट टाइम लेक्चर हुआ है एनर्जी मार्केट लिबरलाइजेशन, उसमें बताया था उन्होंने कि 1 मेगावाट तक अगर आप देना चाह रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप किसी लोकल ग्रिड स्टेशन वाले से रब्ता करें और अपना लगा लें मीटर, नेट मीटरिंग वाला। लेकिन उससे ऊपर आपको फिर लाइसेंस लेना पड़ता है, तो यानी हम लगा सकते हैं, उसका मतलब ये इजी हो गया काम। अच्छा दूसरा ये था कि रेट क्या है, तो सोलर का रेट क्या था, वो क्या कह रहे थे कि जितने की उस पीक पे वो क्या कह रहे थे वहां नोबल वाले, किस रेट में हम बेच रहे हैं, उसी रेट पे जिस रेट पे वो पीक में है, अगर तो पीक टाइम जो रेट चल रहा होगा वापडा का उसी रेट पे लेंगे। लेकिन इसका वर्स्ट सिनेरियो बताया था हमारे ये एसडीओ साहब ने, ये जो डिप्टी मैनेजर साहब थे जो इसको के, कि इससे जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी श्रिंक हो रही है कि सारा उतनी पैसे जब करते हैं तो लोड लोग खरीदते नहीं है, और इससे देखेंगे जो गरीब को कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी अमीर के पास, वो अपने सिस्टम ऊपर फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है बड़ा सिस्टम लगा लेता है ऊपर अपने घर के ऊपर, 16 किलोवाट 20 किलोवाट का सिस्टम लगा के, उसकी तो नेगेटिव में चला गया बिल, वो तो हर वक्त इसको तो यानी उसका लोड उनका श्रिंक हो रही है उसकी जो है ना, कस्टमर उससे खरीदेगा नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सारी बैठ जाएंगी। अब इधर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को क्या करना है, वो एनर्जी मार्केट लिबरलाइजेशन वाला जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था उसमें एनर्जी मार्केट लिबरलाइजेशन करेंगी तो कुछ ही सर्वाइव करेंगी, कंपनियां बाकी रह जाएंगी जिन्होंने लंबे लंबे फीडर लगा के बीच में लॉसेज हो रहे हैं, जिस तरह पेस्को है या कोई ऐसी कंपनी है जिस तरह एमएनएस या ये जो साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट कहते हैं पॉलिटिशियन जो है, ये अपने असर रसूख की बेस पे कहते हैं भाई हमारे घर बिजली, वोट भी तो लेना होता है ना इन्होंने, तो ये कहते हैं चलें जी आपको बिजली देंगे, आपने पूरे गांव ने हमें वोट देना है। अब उस गांव पे बिजली पहुंचाने के लिए इतना बड़ा लंबा फीडर ये सिस्टम के साथ लगा देते हैं, पेस्को के साथ, शावर इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है,
वो आप फीडर फीडर की भी एक लिमिटेड लेंथ है ना, लॉन्ग फीडर्स लॉसेस बहुत ज्यादा है, तो वो लॉसेस किधर हम पे करते हैं, हम नहीं करने हैं ना, बिल भी आता है, इन्होंने तो नहीं करना। तो वो फिर इतना लॉसेस जब होता है तो वो एक गांव को बिजली वोट लेने के लिए आप जो है वो क्या करते हैं, फीडर को बढ़ाया, सारा कुछ किया, उस तक तो बिजली पहुंचा दी, चलो ये भी अच्छा है, किसी को फायदा ही हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया, समझ रहे? तो बात पता नहीं कहां से चली थी। अच्छा बहरहाल जो है ना, आई एम कनेक्टेड टू दी ग्रिड, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हमने इसकी प्राइस आपने लिखनी है, इधर डॉलर पर किलोवाट पाकिस्तान में देख ले कौन सा टैरिफ है, टैरिफ भी डिफरेंट है, रेजिडेंशियल टैरिफ, कमर्शियल, सारे उस टैरिफ में आइस्को की वेबसाइट पे जाएं, वहां टैरिफ देख लेते हैं, ठीक है। तो टैरिफ देखेंगे तो वहां से करेंगे यार। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं होमर के बारे में, कि होमर की वेबसाइट भी है, यहाँ देखिए होमर energy.com के नाम से है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें जैसे क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आ जाएगी। अब इसमें देखें तो आप इसमें होमर प्रो इधर से फ्री भी ले सकते हैं महीने के लिए, महीने में महीना क्या फ्री है, ये देखिए डाउनलोड हो होमर प्रो 21 डे ट्रायल। तो मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करता, मैंने वो शॉर्टकट बता दिया, उधर से ले आराम से यूज करें, जब मर्जी करें, जैसे मर्जी करें। इसमें वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्केचअप वाली जो रिस्ट्रिक्शन थी, स्केचअप में रिस्ट्रिक्शन ये थी कि आप जो है ना उसको स्केचअप जो है ना $300 का है, लेकिन यह कि आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन स्केचअप 2021 का जिस तरह मैंने किया हुआ है, तो उसमें यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको वो करना पड़ेगा, क्या बोला, हाँ हर महीने आपको नया जीमेल अकाउंट बनाए, तो मैं यही कर रहा हूँ, देखें हर महीने ये नया जीमेल अकाउंट डाल के, ये किधर है होमवर्क, ये इसको हर दफा न्यूज अभी ओपन नहीं करता, ओपन करके आप देख भी सकते हैं। अभी मेरे 4 दिन रह गए, बस जुमे का मेरा आखिरी सेशन रहता है, वो इसी में हो जाएगा, उसके बाद अगले साल मैं इसको नया जीमेल अकाउंट बना के डालूंगा। तो अच्छा अब वो $300 का है, लेकिन उसका इस तरह हीलियोस्कोप क्या 160 पर मंथ है डॉलर, वो तो चलो वही मेरे ख्याल एक ही दफा पे करने हैं $300 साल के, मेरे ख्याल इसके हीलियोस्कोप के तो इस तरह है 160 जिस तरह कह रहे हैं पर मंथ है, तो वो इस तरह है। तो हीलियोस्कोप का तो और ऑप्शन ही कोई नहीं, वो तो हमने एजुकेशनल वो फ्री बड़ी मुश्किल से देते हैं, वो भी कईयों के चल ही नहीं रहे अभी तक। तो लेकिन स्केचअप में ये है कि हर हर महीने उसको, लेकिन उसके अंदर जो स्कीलियन का है वो आपका, चूंकि हमें तो वो चाहिए सोलर डिजाइन के लिए, तो वो आपका एक महीने 15 दिन के लिए फुल वर्जन फ्री है। लेकिन 15 के बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर वो लिमिटेड वर्जन है, उसमें रिपोर्ट नहीं जनरेट कर सकते, मतलब इस तरह के काम मसले मसाइल है। तो वो आपने करने होंगे, तो फिर आप स्किलियन वालों से रब्ता करें, उनको कहें वो दे दें कि हमें, जिस तरह मैंने मांगी थी एक, तो उन्होंने मुझे 4 दे दी, मैंने तो उनको कहा था पूरी क्लास की 160 दें, वो कहते हैं नहीं नहीं पैसे ले, आप सेल्स डिपार्टमेंट से रब्ता करें। तो चूंकि फ्री काम करना है हमने, तो फिर मैंने 4 उनको कहा चले, वो कहते हैं आपको 4 दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, मैंने कहा चलो 4 ही दे दें, डूब देखो तिनके का सारा। तो 4 लिए मैंने, 4 एक अपनी यूज कर रहा हूँ, उसके बाद फिर 2 मेरे अच्छे स्टूडेंट थे पिछले साल आपके सीनियर, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, मुझे मैं इम्प्रेस भी हुआ, तो 2 मैंने उनको दे दी, एक लड़की थी, एक लड़का था, उनको दे दी। तो इस तरह जो है ना वो उनका काम, अब अगर वो इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो चल रहा होगा, नहीं तो वो भी जाया होगी। तो चौथा है मेरे पास। तो अच्छा उसके बाद देखें तो ये 21 डे फ्री ट्रायल, ठीक है। तो ये आप फ्री ट्रायल को जरूरत नहीं है, होमवर्क का तो मैंने आपको बता दिया कि इसके मसले मसाइल से निकाल दिया आपको, पक्का पक्का आप इंस्टॉल करें, और इसमें ये मसले मसाइल से निकाल ही दिया उधर से डाउनलोड करने का, और तरीका भी बता दिया कैसे करना है। अच्छा इसमें आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फ्री ये लेंगे अगर, तो इसके अंदर कंटेंट ज्यादा है, इसके अंदर मैं आपको बताऊं अगर, तो प्रोडक्ट्स में जाएं, अगर ये देखिए होमर प्रो है, होमर ग्रिड है, हम होमर प्रो यूज कर रहे हैं, ये इसकी इन्फॉर्मेशन अलग से है, ये प्राइसिंग देखें होमर प्रो की, मैं प्राइसिंग पे क्लिक करूं और इस पे क्लिक करूं तो ये देखें इसका लाइसेंस प्लान सिंगल यूजर जो है ये $125 बेस है। बेस में देखें आपके सिंपल ये मॉड्यूल है आपके, नो मॉड्यूल इंक्लूडेड ही नहीं है, बल्कि मैं अच्छा इसके अंदर मॉड्यूल इंक्लूडेड ही नहीं है, ये चेक करें, इसके अंदर कोई मॉड्यूल नहीं है, यानी बायोमास हाइड्रोजन ये है ही नहीं, तो फिर करना क्या है इसका। बेसिक सपोर्ट इंक्लूडेड, होमर इंजीनियर्स आवर्स अवेलेबल एट एडिशनल कास्ट, अगर आपको इसकी हेल्प चाहिए तो इंजीनियर अवेलेबल होगा एडिशनल कास्ट पे। तो आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि हम फ्री में अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है, जितना कुछ है। ऑन डिमांड वीडियो ट्रेनिंग, ऑन डिमांड वीडियो ट्रेनिंग इंक्लूडेड एट इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, कोई जरूरत नहीं, हम अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इतना इंस्ट्रक्ट कर दें। तो $119 $199 ये अलग से है, ये देखिए ये सर्विसेज के अलग चार्जेस $199, और ऊपर बेस की उसकी प्राइस अलग पर मंथ। अच्छा चले इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, ये खाम खा हमारे काम कर, प्रोफेशनल हमारा ठीक है, ठीक है, प्रोफेशनल देखें $249 पर मंथ, और इसमें देखें आप तो ये मॉड्यूल्स हैं, चूज एनी, सिर्फ 4 मॉड्यूल की लिमिटेशन है इसमें, चेक करें। और फिर इसमें एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए तो अगेन वही पैसे,
और ये अच्छा इसमें देखें, इसमें आप 4 के सारे मॉड्यूल इंक्लूडेड हैं, जो ना निकालते हैं तो अपनी मर्जी है, लेकिन पैसे वो पूरी लेंगे। तो इसमें देखें $379 पर मंथ है, और इसमें देखें बेसिक स्पोर्ट सारी चीज इंक्लूडेड, ऑल इंक्लूडेड। इसमें वो डॉलर जो है 199 वो नहीं है, लेकिन ऊपर प्राइस देखें कितनी बढ़ गई, पर मंथ है ये देखें। इससे आपको अंदाजा हो रहा है इसकी इंपॉर्टेंस का, कि ये सॉफ्टवेयर कितना। और इस तरह का सॉफ्टवेयर आप भी बनाओ यार, मतलब कोशिश करें यार इस तरह। इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग एक की है जर्मनी में, एक है बंदी, तो उन्होंने इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके ना यही सॉफ्टवेयर खुद बनाया अपना। अब उनसे मीटिंग चल रही है कि उसका सॉफ्टवेयर जरा हमें दें ना कुछ, थोड़ा सा हम उस पे वर्क तो उनसे बात चल रही है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है। अगर वो मान गई, हमें सॉफ्टवेयर देगी, हम उनका पब्लिकेशन में वो मतलब कोलैबोरेशन हो जाएगी ना, तो उसका सॉफ्टवेयर यूज करके हम फिर, जिस तरह मुझे ये आता है ना होमवर्क, तो मैं होमवर्क के साथ एनालिसिस तो पहले ही कर रहा हूँ, तो मैं उसका सॉफ्टवेयर फिर दोनों का कॉम्बिनेशन देकर रिसर्च आर्टिकल भी निकल आएगा, समझ रहे? तो उसका देखेंगे कि होमवर्क से अच्छा है कि नहीं, वो थोड़ा सा पता चलेगा। तो इस तरह आप अपना बना सकते हैं। इंडिया वालों ने बनाया यार, इंडिया वाले क्या कह रहे हैं, क्या वो तो लास्ट में कराएंगे क्या कह रहे हैं? हाँ क्या जरूरी है, सेमिनार, अच्छा अच्छा। ये जो है ना, मेरा असल में माटो ये था कि आप देखना आपके पास लैपटॉप भी कोई नहीं है, तो कोई फायदा नहीं, मतलब होमवर्क आप कर रहे हैं। मैं अभी जिस तरह मैंने कहा था, आप इतनी देर में होमवर्क आपका डाउनलोडिंग पे लगा होता, मैं, लेकिन आपकी हालत चेक करें ना, कि आपकी हालत से मुझे मैं फिर इसलिए, वरना तो ये इन्वायरमेंट इस वक्त हमने ये करना था कि मैं इधर से बता रहा होता आपका, वो चलो डाउनलोड नहीं किया तो इधर कर ले या करके लाते। अच्छा चले देखें किसी का हुआ है, तो आप लैपटॉप होता आपके सामने, अभी सारे स्टेप्स इधर करते, आप मुझे बताते कि ये मैं जो इधर स्टेप किया मैंने किया, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा करी, मैं दोबारा करता। ये वर्कशॉप टाइम मैंने बनाना था इसको कन्वर्ट, लेकिन आपका माशाल्लाह जो है ना, आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि मुझे ये वन वे ट्रैफिक चलानी पड़ रही है, तो वरना तो ये वर्कशॉप टाइप इन्वायरमेंट बनाना चाह रहा था लैब का। अच्छा चलें, अब देखें, ये आपका हो गया, इसमें बायोमैस ये सारे एडवांस फीचर हो जाएंगे। अच्छा हाँ, ये जो आपको कह रहे हैं ना मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स ये वाले हैं, बायोमैस नहीं होगी, बायोमैस का अलग से, यानी आप बायोमैस भी है, रन ऑफ रिवर भी हाइड्रो है, ये देखें, एडवांस ग्रिड है, एडवांस लोड है। एडवांस लोड में डिफरेंट टाइप्स होंगी, थर्मल डाला होगा, प्राइमरी टर्ची, इस तरह के डिफरेंट टाइप के लोड डाले होंगे, थर्मल, उसके बाद अलग भी कूलिंग लोड, इस तरह का कंबाइंड हीट एंड पावर, सीएचपी है इसमें, हाइड्रोजन है, मैटलैब लिंक, अच्छा मैटलैब के साथ लिंक कर सकते हैं इसको। अब मैटलैब में ये बेस, अच्छा जो हमने डाउनलोड किया हुआ है इसका मैटलैब से लिंक नहीं कर सकते, ऑप्शन है लेकिन नहीं हो सकता, जाहिर है पेड, ये पेड वर्जन की ब्यूटी है कि पेड वर्जन में इतनी चीजें होती हैं। और मल्टी, जाहिर है पेड जब लेते हैं तो उसके फायदे होते हैं, ये मैं बता दूं, फ्री वाली चीज जो फ्री लंच, देयर इज नो फ्री लंच एनीवेयर, ऐसी है ना। तो मल्टी ईयर इनपुट्स है, ये देखें, ये अब ये जो यहाँ उसने बेसिक, ये भी आप ले सकते हैं बेस, इसमें ये है कि ये मॉड्यूल्स नहीं होंगे, इसके अलावा बाकी तो सारा कुछ होगा, सोलर होगा, हाइड्रो होगा, विंड होगा, बैटरीज होंगी, स्टोरेज, ये सारी इसमें भी अवेलेबल होंगी, बस ये एडिशनल चीजें नहीं होंगी। इसका मतलब ये था असल में, इसका ये फायदा है ये बेस का भी। अच्छा आप देखें इसके अंदर बाकी, ये आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड का, एकेडमिक देखें ये स्टैंडर्ड था, एकेडमिक में जाएं तो ये देखिए एकेडमिक में आपका और कम हो गया, ये देखिए बेसिक का इसके 125 था, तो एकेडमिक में ये 62 हो गया, प्रोफेशनल 124 हो गया, पहले 249 था। तो एकेडमिक में ये देखे ना, ये कुछ कर रहे हैं, 189 तक पे पहुंच गया, ये देखें। एकेडमिक का ये है कि आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि मैं एकेडमिक में, जिस तरह मैं ये अब खरीदूं। अब स्टूडेंट है, आप देखें स्टूडेंट का और ज्यादा होगा, ये 189 है एक्सपर्ट, तो स्टूडेंट का देखें। प्रोफेशनल तो कम से कम आप लें ना, इसमें 4 मॉड्यूल, अगर बिल्कुल ही आप फ्रीलांसर करते हैं और इसी में जाते हैं आगे, कुछ एक दो स्टूडेंट हो सकते हैं इसमें कहें कि मैंने इसमें, वो फिर ये एक्सपर्ट में भी जाएंगे। जब रेवेन्यू, इसका तरीका यही है कि आप पहले ये फ्री वाला करें, जैसे ही आपको इससे इनकम आनी शुरू हो जाए फिर आप पेड पे चले जाएं, ये तरीका है। अच्छा स्टूडेंट में जाए, स्टूडेंट में देखें 189 था, तो स्टूडेंट पे क्लिक करूं तो स्टूडेंट पे ये देखें, अच्छा हाँ देखिए 4 मंथ का एक स्टूडेंट का, ऑल मॉड्यूल्स, देखिए ऑल मॉड्यूल्स इंक्लूडेड यार, ये देखिए आपको काफी वो दे रहा है 1 बाई, लेकिन स्पोर्ट 199 में मिलेगी। 12 मंथ का देखें $100, देखिए 1 स्टूडेंट। तो क्लासरूम और रीसेल कंटेक्ट अस, वो उसके लिए उनके लिए साथ कंटेक्ट करेंगे, जिस तरह हमारी क्लास है, तो इस तरह का हम उनसे कंटेक्ट कर सकते हैं। ऑल, ये देखें ना, ऑल मॉड्यूल्स नॉट इंक्लूडेड, नो का मतलब है पहले नहीं दे रहे थे, अभी इन्होंने काम किया है शुरू, तो ये अच्छा है। अच्छा ये तो हो गया होमर प्रो, अब होमर ग्रिड भी है, होमर फ्रंट भी है, होमर ये भी है, बाकी बाकी आप खुद देख लेना वहां, ठीक है। और ये प्राइस की, होमर ग्रिड है फॉर एग्जांपल, इसकी प्राइस देखें, तो होमर ग्रेड में देखें आप, तो इसके अंदर ये स्टैंडर्ड एकेडमिक स्टूडेंट भी है, स्टैंडर्ड में देखें तो मंथली ये है, इसके अंदर देखें, ये देखें इसके अंदर कितनी ब्यूटी है, चेक करें क्या है भला, फीचर्स कितने हैं, ईवी चार्जिंग, आजकल ईवी का बड़ा शोर है,
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बनाने हैं, इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। तो ईवी चार्जिंग का देखिए कितना बड़ा जबरदस्त इसमें, वो वैसे नहीं है, हमारे में ईवी है ही नहीं। ये पेड़ की ब्यूटी है। बैटरी है, चले बैटरी सोलर विंड तो है हमारे पास, डीजल जनरेटर भी है, ग्रिड भी है, कंबाइंड सीएचपी आ गया, साइजिंग ऑप्टिमाइजेशन, रेजिलियंस, रिलायबिलिटी, डिमांड रिस्पांस, ये डिमांड रिस्पांस नहीं है हमारे पास, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये इस तरह के कुछ फीचर हैं इसमें, है भी, ठीक है। अच्छा इसी तरह ये देखें कि ये न्यू ये क्या है, इंटरप्राइज, ठीक है, ये इसमें नेटवर्क शेयर, चले ये इसके क्वांटिटी डिस्काउंट ये सारा कुछ लिखा हुआ है, चले। अच्छा बाकी चीजें तो ये एकेडमिक था। आप स्टूडेंट देखें, एकेडमिक देखें तो एकेडमिक में मजीद आपकी कम हो गई है, ये देखें। और इसके बाद क्या है, ये स्टूडेंट, स्टूडेंट में मजीद कम हो गई है, 59 पे आ गया तुम्हारा, ये ऑल मॉड्यूल्स इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये देखिए आप इसके अंदर देख रहे हैं सारी चीजें प्रोडक्ट्स में, कि फ्रंट में जाए होमर फ्रंट पे, तो होमर फ्रंट में क्या है, इसके अंदर देखें तो ये देखें होमर फ्रंट में इसने कहा है कि अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोरेज, मैक्सिमाइज योर रेवेन्यू, परफॉर्म टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑन यूटिलिटी स्केल हाइब्रिड सिस्टम। बड़े सिस्टम पे आपने अगर करना है, ये क्या डे अहेड प्रिडिक्शन भी कर रहा है, डे अहेड रेवेन्यू प्रिडिक्शन करके बता देगा आपको, डाटा डालेंगे अगले आने वाले सालों में बता देगा कि आपके लिए क्या ये फिजिबल होगा प्रोजेक्ट, नहीं। ये देखिए इसके अंदर इस तरह की फिजिबिलिटीज है। अच्छा उसके बाद अगले जाएं, ये क्या है, क्विक स्टार्ट देखें, होमर क्विक स्टार्ट में देखें, इसमें क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस दी इजी टू यूज माइक्रोग्रिड एंड डिस्ट्रीब्यूट, देखें तो ये अंडरस्टैंड होमर, ये क्विक स्टार्ट देखें, बिल्कुल आपने इसमें कई चीजें आपकी जिस तरह बिल्ट इन अवेलेबल होंगी, इसमें उसने क्विक स्टार्ट का लिखा हुआ, चले। अच्छा उसके बाद अगला चलते हैं, ये एपीआई, ये क्या चीज है, होमर सास एपीआई इज है, मकसद उनका पैसे कमाना जा रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसी दे रहे हैं जिसकी डिमांड भी है। नहीं नहीं, माइक्रो ग्रिड डिजाइन के लिए इसमें सोलर विंड, यानी आपने कॉम्बिनेशन सोलर अलग से भी डिजाइन कर सकते हैं। अब सोलर स्टैंड अलोन सोलर भी, ग्रिड कनेक्टेड भी, स्टैंड अलोन या इसको ऑफ ग्रिड कहते हैं, या इसका तीसरा रिमोट रिमोट सोलर सिस्टम, सोलर बेस्ड माइक्रो ग्रिड, या फिर ग्रिड ग्रिड कनेक्टेड, या इसको ऑन ग्रिड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, सोलर सिस्टम कर लें या सोलर विंड कर लें या सिर्फ विंड कर लें, डिपेंड, कॉम्बिनेशन कर लें। कॉम्बिनेशन करने के बाद आपको बताएगा कि इसमें कौन सा ज्यादा फिजिबल है, बेस्ड ऑन विच पैरामीटर, एमिशन कर रहे हैं आप, क्योंकि आजकल पोल्यूशन भी है। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर कौन सा है, इन्वायरमेंट वाला, पीएलओ, कौन सा है पीएलओ है, कौन सा है वो, 7 है, कौन सा है, नहीं इसी के अंदर है, जो इन्वायरमेंट जो है वो कौन सा है, 7 है ना, पीएलओ 7, ठीक है। तो अगर इन्वायरमेंट की बात आती है, आपको उसको सामने रखना है, तो आप एमिशन की बेस पे आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई कौन सा सिस्टम बेहतर है। तो मतलब इस तरीके से आपको वो आप रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो चलें, इसको खत्म करें, अब दोबारा उस पर आ जाए। ये देखें, अब ये आपने ग्रिड कनेक्टेड, मैं ग्रिड को अभी निकाल देता हूं, ग्रिड के बाद भी ऑप्शन है, आई कैन नॉट सेल इलेक्ट्रिसिटी बैक टू ग्रिड, यानी ग्रिड वाले कहते हैं हम बैक नहीं करते बस, लेकिन ग्रिड कनेक्टेड है, यानी जब ग्रिड अवेलेबल होगा उस वक्त आप उनसे परचेज कर सकते हैं, तो फिर सिस्टम और बनेगा ना। फॉर एग्जाम्पल रात के टाइम सोलर भी नहीं है, विंड भी नहीं है, तो ग्रिड है, तो ग्रिड की टाइमिंग एंटर करनी पड़ेगी आपको डाटा, ठीक है, उसका टाइम पे इस टाइम ग्रिड अवेलेबल है, तो वो फिर आपको, लेकिन बैक सेल नहीं होगी। अच्छा देखिए यहाँ क्या है, आई सेल इलेक्ट्रिसिटी विद दी फीड इन टैरिफ। अब देखिए फीड इन टैरिफ जो बैक करेंगे, ये पावर प्राइस है ग्रिड से जो ले रहे हैं, बैक कितने में करते हैं, नॉर्मली हाफ लिखा होता है, वरना यह है कि जो प्राइस सेम है जिस तरह पाकिस्तान में, तो सेम से उनका मसला भी बन रहा है, तो ये हाफ होती है, यानी कम, ये होता है। इसे आई सेल इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग मंथली नेट मीटरिंग, ये देखिए मंथली नेट मीटरिंग में आपने बताना है कि क्या रेट है, आई सेल इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग एनुअल नेट मीटरिंग तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, मैं इसको अभी ऑफ करता हूँ अभी सिंपलीफाई रखना चाह रहे हैं इस सेशन में। अच्छा नेक्स्ट करें, नेक्स्ट में देखें, होमर विल कंसीडर सिस्टम्स विद एंड विदाउट द जनरेटर। अब आप देखें, एक जनरेटर जो है डीजल जनरेटर, ये डीजल जनरेटर है, यानी घरों में हमारी नॉर्मली प्रैक्टिस होती है कि डीजल जनरेटर लगा होता है या डीजल होता है, जिस तरह इधर कमर्शियल भी है, तो हमारी यूनिवर्सिटी में कितने किलोवाट का है, हाँ 256 किलोवाट का एक है, 512 किलोवाट के दो हैं, तो मतलब अवेलेबल है तो अब देखें, अगर जनरेटर है आपका, तो आप जनरेटर इधर लिख दें, विदाउट जनरेटर आप कॉस्ट उसकी लिख दें जनरेटर की, कि पर किलोवाट कॉस्ट कितनी है, यानी पर किलोवाट जनरेटर कितने कॉस्ट का है, फॉर एग्जांपल $500 पर किलोवाट लिखा हुआ है, इस तरह आप निकाल लें कि ये पेपर से मिल जाता है, हर कंट्री का भी डिफरेंट होता है, आप अपने लोकल जनरेटर खरीदते हैं उसकी प्राइस और होगी, इंटरनेशनल खरीदते हैं कैटरपिलर के प्राइस और है, तो आप उस हिसाब से देख लेते हैं। वैसे इन्होंने बताया था कितने के आए थे जनरेटर ये, जब हम गए थे, कितने, 3 करोड़ बताया था इन्होंने, मतलब 512 किलोवाट के उनका पूरा सेटअप 3 करोड़ का आया, और वो भी कब आया, 2004 में।
तो 2004 में आया, तो अब आप देख लें उसकी डॉलर के हिसाब से कितना कहाँ पहुंचा होगा, मतलब उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसके बाद फ्यूल कास्ट की क्या है कि पर लीटर उन्होंने कितना बताया था, कितने अगर पीक लोड हो तो कितने लीटर आपका कंज्यूम होता है, 40 से 50 के दरमियान था लीटर्स डीजल होता है उनका। तो एक डीजल कितने का है, एक लीटर कितने डॉलर का है, मतलब कितने प्राइस है उसकी आजकल कितनी है, हाँ 255 $1, तो ये इसमें सही लिखा हुआ है, $1 लिख दें आप, ठीक है। तो अब ये उसके बाद नेक्स्ट जाने के बाद कैपिटल कास्ट। अब पीवी सिस्टम आ गया, पीवी रिन्यूएबल्स आ गया, ठीक है। पीवी को ऑफ कर दें, पीवी इंक्लूड नहीं होगा, विंड को इन कर दें, इन होगी, आउट कर दें, आउट होगी। सिर्फ आप डीजल बेस्ड सिस्टम आप देखना चाह रहे हैं तो वो देख लें। अब पीवी भी इंक्लूड करें, विंड, हम दोनों इंक्लूड करते हैं। अब कैपिटल कास्ट देखें सोलर की कितनी है, पर किलोवाट कितनी कास्ट चल रही है हमारी डॉलर में, एक पर वाट क्या तकरीबन 50 रुपए 60 रुपए इतनी है ना, जो अच्छी कंपनी है कितने, नहीं हाँ तकरीबन महंगा है लेकिन 70 से 60 है मेरे ख्याल, 60 कितना है? व्हाट्सएप क्या कह रहे हैं, बस 60 या 50 इस तरह ही है मेरे ख्याल, 70 से ऊपर मेरा नहीं ख्याल, हसन वैसे कंफर्म कर लेना, डिपेंड करता है क्वालिटी पे भी, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का मैं कह रहा हूँ वो 60 55 60 में से ये प्राइस है, कंफर्म करना आप, ठीक है। गूगल पे भी करें यार हसन देने में। तो अगर पर किलोवाट आपकी कितनी है भला, पर वाट सॉरी पर वाट कितनी है, 60 कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, 60 पर वाट है, तो पर किलोवाट कितनी बनेगी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, 60, हाँ 60,000, इसको डॉलर में कन्वर्ट करें 60,000 को, 60,000 को पहले 2 पे डिवाइड करें, 30,000 हो गया, 30 को फिर 100 पे डिवाइड करें, 300 बनता है, 300 ही बनता है ना, तो पर किलोवाट 300 आ गया, फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में पर किलोवाट $300 बनता है, ऐसी है ना, हमने 300 लिख दिया इसका। अच्छा इसके बाद देखें विंड टर्बाइन, विंड देखें आपने कौन सी लगानी है, अब ये भी आपने देखना है कि अवेलेबिलिटी भी है कि नहीं इधर लोकल, फॉर एग्जांपल 1 किलोवाट की लगानी है, सिस्टम आपका छोटा है, स्मॉल सिस्टम है ना, फॉर एग्जांपल आप घर के लिए हमने कौन सा कमर्शियल लिया है ना, तो कमर्शियल के लिए आप देखें टर्बाइन देखनी भी, फॉर एग्जांपल आपका लोड कितना है, अगर आपका पीक लोड हमारा था कमर्शियल, हमने रेजिडेंशियल लिया था ना, क्या लिया था, हमने इंडस्ट्रियल लिया हुआ है, ऐसी है ना। अगर हम कमर्शियल ले लें फॉर एग्जांपल कमर्शियल, तो कमर्शियल में हम ये करेंगे कि कमर्शियल में हमारा पीक लोड देखें कितना है, हमारा पीक लोड कमर्शियल के अंदर तकरीबन 189 लिखा हुआ है, 63 126 189 252। तो अब आप देखें तो इसके अंदर 189 190 किलोवाट बनता है, सही है ना, 190 किलोवाट, तो 190 किलोवाट लोड है तकरीबन पीक, तो पीक लोड है तो उस हिसाब से आप देख लें, वैसे तो इसका कोई नहीं, वो तो आपको डिजाइन करके उसमें बताना है, तो सिस्टम की अवेलेबिलिटी क्या है वो आपने देखनी है खुद। अब आप इसमें विंड टर्बाइन जो सी भी अवेलेबल आप लगा लें, बेहतर है कि बड़ा सिस्टम है तो टर्बाइन बड़ी लगाएं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्बाइन बढ़ेगी ना, तो आपको ज्यादा टर्बाइन छोटी लगाएंगे तो कॉस्टली पड़ेगी, तो आप फिर मेगावाट में अगर सिस्टम लगा रहे हैं तो 1.5 मेगावाट है ऐसा लगा लें, छोटे सिस्टम है 3 किलोवाट की, सबसे छोटी है 1 किलोवाट की बल्कि, तो आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं कि हमने कमर्शियल किया है तो 3 किलोवाट का सिस्टम, हम तो नहीं, 3 तो नहीं, हमारा जो कमर्शियल है हम फॉर एग्जाम्पल 10 किलोवाट का सिस्टम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और कैपिटल कास्ट पर टर्बाइन, यानी 10 किलोवाट की एक टर्बाइन कितने की आएगी डॉलर्स में, तो कितने की है हसन इसकी प्राइस टर्बाइन की, तो ये पेपर से मिल जाती है आपको, या इधर लोकल सर्वे करें, या इंटरनेशनल टर्बाइन वहां से मंगवानी है तो उसकी प्राइस टैक्स में पे करके आपने वो उसको देखना है, ठीक है। तो इसमें आप देखें तो कैपिटल कास्ट आपने डॉलर्स में एक टर्बाइन की कितनी है, क्या ख्याल है, तो इसकी प्राइस कितनी होगी तकरीबन, किसी ने टर्बाइन देखी है अभी, कोई टर्बाइन की कास्ट देखी कोई, 1 किलोवाट टर्बाइन कितने की है? तो देख रहे हैं गूगल से, ताकि अप्रोक्सीमेट हम थोड़ा करीब पहुंचे ना उसके, इन पाकिस्तान लिखना साथ, 82, अच्छा 40,000 की 500 वाट की है, 80 से 82 कह रहे हैं, चले 80 कर लें, 80 से के हिसाब से आप डिजाइन कर लें, कितना बनता है किलोवाट में कितनी बनती है, 80 को मल्टीप्लाई करें 80,000 बन गया, 80,000 को डिवाइड करें दो पे, डॉलर में निकालें, 80,000 को डिवाइड करें उसमें 230 पे, हाँ कितना आया, 347 $347 पर किलोवाट सोलर बना है। अब विंड निकाले यार सर,
विंड का भी निकालें इस तरह। विंड की टरबाइन देखें 10 किलोवाट की कितने की मिल रही है पाकिस्तान, या 1 किलोवाट की देख लें जितने की भी देखें विंड टरबाइन। कोई अप्रॉक्सीमेट बता देना, 5,000 कर लेते, नहीं बंदे। हाँ, ये देखें उसने बाई डिफॉल्ट लिखा हुआ था, उसने बाई डिफॉल्ट वैल्यूज आ रही हैं वैसे 10 की जो है वो 50,000 की है, लेकिन आप अपनी दिखाए ना, इसने तो गलत लिखी। 50,000 से कितने किलोवाट की, 50,000 पे इसने सही लिखा हुआ ना, 50,000 की, ठीक है, तो 50,000 की है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चले, इसने अच्छा इसने इंटरनेशनल वैल्यूज की होमवर्क की ठीक होंगी बात, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इधर उसने गलत लिखा हुआ था, देखा ना, डॉलर की सोलर की इंटरनेशनल ठीक है, लेकिन हमारी तो इसने काफी ज्यादा लिखी है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब लोकल टरबाइन आप मैन्युफैक्चरिंग लोकल करेंगे, लोकल क्योंकि इतनी महंगी हम कैसे अफोर्ड करेंगे, तो फिर वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो चले आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बैटरी देखें, बैटरी कितने की मिलती है 1 किलोवाट आवर की, डॉलर में बैटरी की देखें। ये देखें डिफरेंट किस्म की बैटरीज हैं, ये देखें, अब कोई भी बैटरी यूज कर सकते हैं, ये देखें मल्टीपल बैटरीज हैं, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल 1 किलोवाट लेड एसिड बैटरी है ये, ठीक है, तेजाब वाली। ड्राई से वो डिफरेंट होता है। ये बैटरी कितने की आ रही है हमारी नॉर्मल जो बैटरी होती है। हाँ, यही जो नॉर्मल 220 एम्पेयर आर की यूज करते हैं वो कितने की है। नहीं नहीं, जो घरों में होती है 18,000 की। तो यार आप इधर आ जाओ, इधर आपका नाम क्या है। नहीं नहीं, साथ वाला क्या नाम है, क्या है, चला इधर आ जाओ यार। अच्छा, क्या बात कर रहे थे आप, कितने की आ रही है, 25,000 की। 220 एम्पेयर आवर की कितने की मिल रही है आजकल बैटरी, घरों में कभी खरीदी नहीं किसने, लेटेस्ट किसने खरीदी है। 22,000, 22,000 को जरा डॉलर में कन्वर्ट करना यार हसन। 22,000 को डिवाइड करें ना 230 से, 95, तो ये $95 आ गया, ठीक है। चले नेक्स्ट चले, बैटरी भी इंक्लूड हो गई। अब आप देखें प्रोजेक्ट डिस्काउंट रेट ये है, बाकी ये सारा कुछ, ये देखें ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आ गई सारी। इंक्लूड सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये देखें अभी मैं सेंसिटिव नहीं करता, सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब ये है कि आप डिफरेंट पैरामीटर्स वो भी ये खुद ही चूज करेगा, वरना फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कर लेगा, कैपिटल कॉस्ट कर लेगा जिसको नेट प्रेजेंट कॉस्ट करते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कर लेगा, और क्या आएगा, जनरेटर है, डीजल जनरेटर, उसका मतलब 1 किलोवाट का है या 2 किलोवाट का है या 10 किलोवाट का है, उससे क्या फर्क पड़ता है। विंड की साइजेस डिफरेंट है, उससे क्या फर्क पड़ता है, सोलर के डिफरेंट साइज से क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह मल्टीपल सेंसिटिविटी फैक्टर्स बन सकते हैं। इसने बाय डिफॉल्ट कुछ डालेगा, कितने डालेगा इसने खुद अपना डिसाइड किया होगा, तो मेन डालेगा, लेकिन हम नहीं डालेंगे। उससे यह है कि इसकी सिमुलेशन में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप शार्ट होगा मॉडल, हो सकता है कई तो घंटा घंटा भी 2-2 घंटे लगाए, अगर आपका सिस्टम इतना कम्प्लेक्स आपने बना दिया है और सेंसिटिविटी एनालिसिस के इतने पैरामीटर डाल दिए, तो हर एक पे उसको उतना टाइम दे रहा है, एक पहले करेगा, दूसरा, तीसरा, तीसरा। तो आप इसको सेंसिटिविटी इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद कैलकुलेट करें, जैसे कैलकुलेट करेंगे यू विल सी के ये अभी अभी थोड़ा सा करेगा। हाँ, ये देखिए शुरू कर दिया इसने। तो ये आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, इज ऑप्टिमाइजिंग फॉर लोएस्ट नेट प्रेजेंट कास्ट। इसने क्राइटेरिया जो बनाया हुआ ना ऑप्टिमाइज करने का, नेट प्रेजेंट कास्ट जो एनुअल होती है ना, लो नेट प्रेजेंट कास्ट को कहते हैं, या टोटल नेट प्रेजेंट कास्ट भी कहते हैं। तो उस साल में ये आपका साल का एनालिसिस करता है, आप इसको 25 साल में ले जाए, 25 साल का एनालिसिस कर सकते हैं कि 25 साल में ये प्रोजेक्ट मेरा फिजिबल होगा या नहीं होगा। तो आप ये साल का आर्ली करता है, ये आर्ली डाटा लेता है, ठीक है, आवर्ली, यानी एक साल का आर्ली डाटा लेगा 8,760 घंटे, उसके बेस पे डाटा एनालाइज करेगा। तो ये देखिए, ये शॉर्टकट था कि ये नॉन टेक्निकल बंदे भी देखे, उसने होमवर्क का इन्वायरमेंट अंदर पता ही नहीं है। ये कौन बोल रहा है, ये जो होमवर्क का ना, उसको इनसाइड आप नहीं गए, इनसाइड नहीं गए, ठीक है ना। भट्ट साहब आप शोर नहीं करना यार। तो ये देखें आप,
अब ये देखें रिजल्ट्स आ गए, उसने सिमुलेट किया और रिजल्ट्स आ गए। अब रिजल्ट्स में देखें तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर हम इसमें अभी समरी में नहीं जाते, टेबल्स में जाते हैं। टेबल्स में देखें आपको डाटा जरा इजीली अवेलेबल है। ये देखें सारा कुछ क्या हुआ है कि इसके अंदर उसने देख लिया कि ये फिजिबल नहीं है, ये जो निशान लगाया ना, इसका मतलब दिस सिस्टम हैज अ रिन्यूएबल पेनिट्रेशन हाई इनफ टू कॉज स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। अब इसमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आएगा, दैट रिक्वायर मोर डिटेल्ड मॉडलिंग, एडिंग सम फॉर्म ऑफ स्टोरेज सच एज फ्लाईव्हील और बैटरी बैंक में हेल्प। ये देखिए उसे हेल्प भी दे दी है कि ये दो सिस्टम ठीक नहीं है, यानी सोलर डीजल आपका सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, सोलर विंड डीजल ये भी ठीक नहीं है, और बाकी सिस्टम सही है, ये फिजिबल। अब आप देखें उसमें उसने कैटेगराइज कैसे किया है, नेट प्रेजेंट कॉस्ट देखें, यहाँ नेट प्रेजेंट कॉस्ट ये वाली है, इसमें देखें 1.39 मेगा डॉलर, मेगा मतलब ओ बिलियन 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 सॉरी मिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये मिलियन डॉलर हो गया, ठीक है। अब ये सबसे कम नहीं है, ये देखिए इसमें कम है, सबसे ज्यादा सबसे जो फिजिबल सिस्टम है इस वक्त वो ये है कि आपका सोलर बैटरी और ये कन्वर्टर है। चूंकि एसी लोड है ना, तो एसी लोड था तो इसलिए बीच में कन्वर्टर भी लगाना पड़ेगा। सोलर बैटरी सिस्टम आपको स्टैंड अलोन सिस्टम जो है ना वो सोलर बैटरी के साथ आपको सबसे ज्यादा फिजिबल है, ऐसी है ना। और सोलर अलोन नहीं लिया इसने, इसका मतलब सोलर अलोन फिजिबल ही नहीं था। आपको इससे ये भी अंदाजा हो गया कि आपने अगर घर के अंदर सिस्टम लगाना है इस ये कमर्शियल लेवल पे, तो ये बैटरी के साथ फिजिबल बन रहा है। अलग सोलर के अलग इसने बनाया ही कोई नहीं, सोलर से अलग नहीं है कोई भी। एक ये है, ये डीजल के साथ बनाया है इसने। अच्छा, दूसरा मोस्ट फिजिबल जो सिस्टम है बेस्ड ऑन नेट प्रेजेंट कास्ट, यानी एनुअल जो आपकी कास्ट होगी उस हिसाब से उसने किया है। तो वो आपका देखें दूसरा है उसका सोलर विंड, सोलर विंड बनाया। क्यों? ये पर ईयर ईयरली कॉस्ट है, ये देखिए पर ईयर लिखा हुआ है, ये ऑपरेटिंग डॉलर पर ईयर है, ठीक है। अच्छा, इसमें वो भी डाल सकते हैं आपको, फॉर एग्जांपल आपने 25 साल का लेना है तो ईयर्स डालने पड़ते हैं इसके अंदर। फिलहाल इसने 1 ईयर पर ईयर ये कॉस्ट ले रहा है। अब आप देखिए 1.39 मेगावाट है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी देखें। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी आपकी सबसे कम इसी में ही है, 0.117। कितने रुपीज का डॉलर बनेगा, कितने यूनिट बनेगा, एक 0.1 डॉलर है। इसको मल्टीप्लाई करें, 0.117 को मल्टीप्लाई करें जरा 230 से, कितना बनता है, तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी आ जाएगी। एक यूनिट की एनर्जी कितनी कितना आएगी, 0.117 मल्टीप्लाई बाय 230, 26 रुपए का, 26 रुपए का यूनिट पड़ेगा अगर आप ये सोलर बैटरी कन्वर्टर सिस्टम लगाते हैं, स्टैंड अलोन सिस्टम जहां ग्रिड नहीं है। अगर ग्रिड कनेक्टर करते हैं तो और सस्ता होता है ये। अभी ग्रिड कनेक्टर हमने लगे स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन महंगा होता है ना, तो स्टैंड अलोन सिस्टम में आपको 26 रुपए का यूनिट पड़ेगा अगर ये सिस्टम लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो हो जाएगा। तो अब आप देखिए इसके बाद ये देखिए इसमें उसने ये भी बता दिया कि सोलर कितने किलोवाट का होगा, 1160 1159 1159 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगेगा इसमें, उसकी कैपेसिटी होगी। और जो बैटरी है वो आपकी 200 यानी 1 किलोवाट आवर की एक बैटरी है, तो 2235 बैटरियां लगेंगी इसमें, 2235 बैटरी इसमें इंस्टॉल होंगी। पूरा सिस्टम बैटरी बैंक बनाने के लिए आपको जगह भी चाहिए, वो भी देखना है। कन्वर्टर देखें 246 किलोवाट का कन्वर्टर यूज होगा। और सीसी डिस्पैच स्ट्रेटजी इसने कंबाइंड साइकिल रखी है, कंबाइंड साइकिल भी होती है, डिस्पैच स्ट्रेटजी हम उसमें नहीं जा रहे, वरना इसकी तीन टाइप्स होती है, कंबाइंड साइकिल, साइकिल चार्जिंग, साइकिल चार्जिंग, फिर लोड फॉलोइंग, एलएफ लोड फॉलोइंग साइकिल चार्जिंग, तीसरी क्या है, कंबाइंड कंबाइंड साइकिल या कंबाइंड डिस्पैच, सीडी होता है या सीसी उसको कहते हैं वो भी, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रेटजीज होती हैं, इसने देखे दोनों से लेके उसने बता दिया है, वरना आप इसको चूज करते हैं जब आप, ये तो मैंने शॉर्टकट बताया ना, वरना सिस्टम जब डिजाइन करेंगे तो उसमें ये चीजें हमें कई चीजें देखनी नहीं पड़ी पैरामीटर, वरना आप पैरामीटर करेंगे तो वो डिटेल्ड होता है, ये जस्ट शॉर्टकट था। तो अब आप देखें इसमें रिन्यूएबल फ्रैक्शन देखें, यानी इसमें 100% रिन्यूएबल है, देखिए आपके इंडिविजुअल डीजल है ही नहीं, 100 है। दूसरे सिस्टम में भी 100 है। अगर आपको एमिशन का इशू है, रहो रहो यार, इधर आओ, इधर आ गया एक लेट आते हो डिस्टर्ब कर, इधर बैठे, इधर आ जाओ, चलो उधर आ जाओ, शोर ना करना। अच्छा, अब आप देखें रिन्यूएबल फ्रैक्शन में 100% है ये, और दूसरा भी 100% है, ऐसी है ना। तो अब आप देखें इसमें रिन्यूएबल, अगर एमिशन का इशू है तो ये दो सिस्टम आपके लिए फिजिबल है। अगर आपका एमिशन का इशू नहीं है तो आप थोड़ा सा एमिशन वो कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो इतना एमिशन नहीं करता ना, हम तो इफेक्ट ही है, बल्कि इफेक्ट ही है ना, हमारे हमारे सैलाब आ रहे हैं लेकिन हम इतना एमिशन कोई और प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब यूरोपन सबसे ज्यादा एमिशन किस कंट्री का है, चाइना सबसे ज्यादा कर रहा है इस तरह एमिशन, मोर एमिशन डेवलपिंग कंट्रीज एमिशन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ठीक है जरा टॉप पे कौन है गूगल।
तो देखे चाइना कर रहा है, तो चाइना का इफेक्ट हम ढूंढ रहे भुगत रहे हैं कि भी इस्लाफ हमारे मुल्क में आ रहे हैं। और फिर और क्या है, ऊपर से इमदाद आती है तो वो भी हमारे अंदर जो है ना करप्ट लोग जो है उनको इमदाद जाती है और गरीब फिर पिसते हैं। ये ड्रामेबाजी लगी हुई है। तो मतलब ये है कि कौन है कंट्रीज टॉप पे, कौन सा है? चाइना टॉप पे है उस एमी भट्ट साहब उधर गूगल से 10 यार एमी भट्ट। अच्छा अच्छा, पहला चाइना है, दूसरा कौन सा है? दूसरा यूनाइटेड स्टेट है, ये देखिए। तीसरा, तीसरा कौन है? हाँ ये देखिए इंडिया का। इंडिया की वजह से हमारी वो फोक शो जो है लाहौर में मसला बन जाता है कई दफा। किस महीने बनता है बोला? दिसंबर के एंड में मसला बनता है ना, वो इंडिया की वजह से हो रहा होता है हमारा ना, ऐसी है। अच्छा तीसरे नंबर पे इंडिया है, सही है ना? चौथे पे कौन है? रशिया है, देखिए रशिया है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है, फिर ईरान है। चले बस इतनी काफी। अब जर्मनी देखें, जर्मनी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और फ्रांस जर्मनी से कम कर रहा है। और हमने जब लेक्चर में पढ़ा था असल में उसमें फ्रांस कम था प्रोड्यूस करना, मैंने बताया भी था जर्मनी और फ्रांस के बारे में। जर्मनी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा था, उसकी वजह क्या थी? जर्मनी कोल से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और फ्रांस में न्यूक्लियर ज्यादा, उनके पास कोल है ही नहीं फ्रांस के पास, इसलिए वो ज्यादा न्यूक्लियर से कर रहे हैं। तो अब आप देखें इसके अंदर तो आपको समझ आई कि अगर एमिशन हम तो कर ही नहीं रहे तो हमें कोई नहीं, वी आर अफोर्डेबल कि हम अगर इतना एमिशन एनवायरनमेंट में डालें भी तो 100% रिन्यूएबल ना भी करें तो इट इज फिजिबल, क्योंकि हम इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे मिशन में, ग्लोबल मिशन में। तो अगर इतना हमारे लिए फिजिबल है तो इसका मतलब आप ये सिस्टम ले लें, इसके अंदर डीजल भी है, इसमें प्राइस और कम हो जाएगी, $1.146 हो जाएगी कॉस्ट पर यूनिट एनर्जी। और इस तरह आप देखें नीचे करते जाए तो आपको उस हिसाब से ये कॉस्ट कम होती चली जाएगी। ठीक, तो आपको मोस्ट अगर आप देखें, अच्छा इसमें भी देखें अभी ये सिस्टम चूंकि हमने ग्रिड कनेक्टेड नहीं है, एक तो सारे स्टैंड ऑन है, दूसरा ये है कि विंड की कॉस्ट बहुत ज्यादा डाली है हमने। हो सकता है कि पाकिस्तान में लोकल विंड मैक्सिमम, जिस तरह अख्तर चित्राल इंजीनियरिंग वाले थे हमारे इधर, हाइड्रो टर्बाइन बनाते हैं, जिस तरह हमने देखी है उधर भी टर्बाइन लगी हुई है मोड़ा भरातू में हाइड्रो की 40 किलोवाट की, 40 वाली ऊपर वर्टिकल पेंडिंग पड़ी है। और वो पीछे जब खानपुर गए थे तो वहां भी देखे आप तो 600 किलोवाट का सिस्टम है, तो उसमें भी एक उसने खुद अपनी लोकल लगाई है, तो लोकल है तो बड़ी सस्ती पड़ेगी हमें प्रोपेलर टर्बाइन, तो वो सस्ती आप वहां लगाते हैं तो फिर इधर आप उसकी जाहिर है वो तो चले, ये तो हाइड्रो बना रहे हैं ना, तो अगर हाइड्रो की जगह दूसरा हो, फॉर एग्जांपल सोलर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग जो है लोकल अगर हो रही है या हो, तो इस तरह विंड भी लोकल हो तो फिर हमने और कास्ट वो पड़ेगी उस हिसाब से। ये तो हमने इंटरनेशनल रेट्स ले लिए ना तकरीबन, उस वजह से हमें इतने डॉलर 26 रुपए का पड़ रहा है, उस हिसाब से काम हो जाए। तो ये रिन्यूएबल के बाद इनिशियल कास्ट देखें, इनिशियल कैपिटल कास्ट देखें, आपको इनिशियल कैपिटल कास्ट कितनी लगेगी, ये देखें $688, $688,000 आपकी इनिशियल कैपिटल कास्ट होगी। ऑपरेटिंग कास्ट, ऑपरेटिंग कास्ट भी इनकी ज्यादा है सिस्टम की, क्योंकि सोलर है बीच में, ऑपरेटिंग कास्ट है, अगर यहाँ हाइड्रो होता है तो हो सकता है उसकी ऑपरेटिंग कास्ट बहुत कम होती। इस तरह कॉस्ट ऑफ एनर्जी, नेट प्रेजेंट कास्ट, फिर उसके बाद ये सारा कुछ उसने लिख दिया। ठीक है, तो अब इस पे सिस्टम पे क्लिक करें, आप इसको देखें टेबल ग्राफ में भी जा सकते हैं, ग्राफ अभी इस पर नहीं है, ग्राफ आप इधर बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेट टोटल नेट प्रेजेंट कास्ट है, और उसके बाद आप देखें इसमें डिफरेंट टाइप के ग्राफ बना सकते हैं, टोटल नेट प्रेजेंट या कास्ट ऑफ एनर्जी के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करें रिपोर्ट। तो ये देखें उसने रिपोर्ट, तो आप डिफरेंट एनालिसिस का सरफेस प्लॉट है, ये देखें डिफरेंट टाइप के प्लॉट है, इसमें आप देखें कोई भी फ्यूल कॉस्ट ले लें, ये अभी जो है ना इस पे क्लिक करना पड़ेगा, किसी एक पे क्लिक करें तो ये देखिए ये एक सिस्टम फॉर एग्जांपल देखिए, आप एक सिस्टम जो आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे ये ठीक है बेस्ड ऑफ कॉस्ट एनर्जी नेट प्रेजेंट कास्ट ये सिस्टम मेरे लिए फिजिबल है, उस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे उसका डाटा आ जाएगा इंडिविजुअल पे। उस पर देखिए फॉर एग्जांपल कास्ट समरी आ गई, पहले देखिए कास्ट समरी है, फिर कैश फ्लो है, कास्ट समरी देखें अगर, तो कास्ट समरी के अंदर आप देखें तो आपको ये देखें लेड एसिड बैटरी की कास्ट अलग से बता रहा है। हाँ एक मिनट, अच्छा सोलर में ऑपरेटिंग अलग है, ऑपरेशन एंड हाँ वो ऑपरेटिंग कास्ट में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कास्ट भी तो शामिल है ना ऑपरेटिंग। और अच्छा बैटरी जो है 2 साल है, 2 साल के बाद वो चेंज करनी है, ये ऑपरेटिंग कास्ट में आ गई। फिर जो है आपकी सोलर भी डेफिनेटली वो तो चले 20 साल या 15 साल के लिए ठीक है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस में कास्ट पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप, अच्छा अब आप देखें कैश समरी में नेट प्रेजेंट एनालाइज भी कर सकते हैं, नेट प्रेजेंट भी कर सकते हैं, बाई कंपोनेंट कर सकते हैं, बाई कास्ट टाइप कर सकते हैं। कास्ट टाइप का मतलब कैपिटल ऑपरेटिंग रिप्लेसमेंट कितनी कास्ट है, फिर बाई कास्ट बाई कंपोनेंट देखें बैटरी की कितनी है, सोलर की कितनी है, कन्वर्टर की कितनी है, अलग अलग कास्ट। फिर नीचे उसने टेबल में बता दिया, यही जो कास्ट थी ये टॉप पे
इस पे आप रखेंगे तो ये देखिए 745,000। तो ये किधर है, ये वाली जो कास्ट है ये असल में ये वाली है, ये यानी आपकी लेड एसिड बैटरी की कैपिटल रिप्लेसमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, फ्यूल की नहीं है, सैल्वेज वैल्यू, ये सारी करके आपको आखिर में ये बनती है। और इसी तरह बाकियों की ये सारी ये आ जाएगी। अच्छा इसके बाद कैश फ्लो देखें, कैश फ्लो में देखें ये शुरू में आपने देखे कैटेगरी कैपिटल कॉस्ट ईयर 1 है, ईयर 1 इसने 25 साल का एनालिसिस किया, ये 25 साल है, ये देखें जीरो से लेके 25 ईयर्स के लिए किया है। पहले देखें सबसे पहले आपको कितनी कैपिटल कॉस्ट देनी पड़ी है, $688,000, ठीक है। उसके बाद देखें आपकी सिर्फ ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट $33,000 ये बनती है पर ईयर, ये तीसरे साल आपको देनी है ये सारी। इधर आगे क्या हुआ है, इधर आपको रिप्लेसमेंट किसी चीज की करनी पड़ी है, देखें यहाँ ऑपरेटिंग कास्ट है, यहाँ देखें ऑपरेटिंग कास्ट ऊपर वाली है, नीचे वाली रिप्लेसमेंट है। ये कौन सी रिप्लेसमेंट है, ये मेरे ख्याल में उसने बैटरी फिर ली है यहाँ तो, या सोलर सिस्टम को कौन सा साल है ये तकरीबन 7वां साल है। 7वें साल के बाद उसने यहाँ तो बैटरी तो वैसे हमारी तो 2 साल बाद होनी चाहिए, वो अगर चेंज करें तो इसने बाय डिफॉल्ट जो है ना वो ये मुझे लगता है कि बैटरी को रिप्लेस किया होगा इसने। तो वैसे इस पे क्लिक करें, अभी वो देख सकते हैं, बाद में देखते हैं अभी। अच्छा ये देखें साल जा रहे हैं, इधर भी देखें रिप्लेसमेंट 13वें साल में हुई है, फिर ये देखें ये रिप्लेसमेंट हुई है। इसमें देखें अगर इसमें सोलर बैटरी दोनों कर रहा है तो इसमें कुछ एक कंपोनेंट कर रहा है, कन्वर्टर भी हो सकता है 7 साल कन्वर्टर की लाइफ हो, और ये कर रहा है। उसके बाद आखिर में देखें 25 साल के बाद आपको सैलवेज वैल्यू, सैलवेज का मतलब प्रॉफिट, ये आपकी ऑपरेटिंग, तो ये इतना प्रॉफिट यानी प्रॉफिट में जा रहा है सिस्टम, ये प्रोजेक्ट आपका आखिर में इतनी आपको मुनाफा ही होगा, समझ रहे हैं, तो ये उसने बता दिया। अच्छा उसके बाद देखें आपकी टेबल की फॉर्म में भी देख सकते हैं, ये देखें बार चार्ट की फॉर्म में, फिर कास्ट टाइप है, बाय कंपोनेंट देख लें आप, देखें बाय कंपोनेंट बता देगा कन्वर्ट, हाँ ये देखिए इधर बता दिया ना उसने। बाय कंपोनेंट में देखिए ये कलर जो है ना, ये नीचे वाला जो है ना, ये डार्क कलर, ये आपकी लेड एसिड बैटरी है। ये देखें रिप्लेसमेंट असल में लेड एसिड बैटरी की है, यहाँ भी की लेड एसिड, यहाँ भी लेड एसिड बैटरी, हर 7 साल बाद तकरीबन की है, लेकिन हमारी 2 साल बाद होगी हमें चेंज। अच्छा उसके बाद देखिए सोलर पीवी सिस्टम, ये सोलर, ये क्या है, ये सोलर पीवी सिस्टम की कास्ट है, शुरू में डाली है आपने सोलर की, उसके बाद देखें थ्रू आउट हमें ये क्या है, ये भी सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट की यहाँ थोड़ी सी डाली है, इसका मतलब वो उसकी मेंटेनेंस सोलर की हो सकता है एक डैमेज हो गई बीच में, उस तरह उसने डाली है बीच में, ये देखें ये सोलर थोड़ी सी रिप्लेसमेंट है। उसके बाद देखिए तीसरा ये है आपका कन्वर्टर, ये देखिए कन्वर्टर इधर, उसके बाद यहाँ जाके रिप्लेस हुआ है 15वें साल में कन्वर्टर, 15 साल इसकी लाइफ होती है कन्वर्टर की तकरीबन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देखें तो आपको हो गया। अच्छा अब आप देखें वाई कंपोनेंट की बजाय आप देखें नॉमिनल है, डिस्काउंटेड भी देख सकते हैं, ये नॉमिनल कास्ट है। फिर आप कंपेयर इकोनॉमिक्स देखें, प्रेजेंट वर्थ इस सिस्टम की कितनी है, इतनी डॉलर है प्रेजेंट, और उसके बाद देखिए एनुअल वर्थ इसकी ये है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और हमेशा जब भी प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको कहेंगे आरओआई क्या है इसकी, आरओआई जब भी सुने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि आप इसको रिटर्न भी कुछ मिलेगा परसेंटेज के नहीं, देखिए 100% से ऊपर ही है, 107% है, इसका मतलब प्रोजेक्ट प्रॉफिट में है। अच्छा इज द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी है, वो भी सिंपल पे बैक पीरियड, सिंपल, हाँ ये देखिए पे बैक पीरियड इसका 1 साल है, यानी 1 साल में पैसे पूरे हो जाएंगे 1.06 ईयर में, ठीक है। तो ये पे बैक पीरियड है इसका। अच्छा डिस्काउंटेड पे बैक क्या है, वो आपका डिस्काउंटेड में अगर जाएंगे तो वो थोड़ा सा डिस्काउंटेड में चार्ट्स में जाए, चार्ट्स ये सारे चार्ट्स आप खुद देख लीजिएगा, इसको सारी इसको जितना मर्जी एनालिसिस करते जाए। इलेक्ट्रिकल पे जाए, अब देखें इलेक्ट्रिकल में प्रोडक्शन देखें, तो टोटल लोड हमारा कितना था, ये देखें टोटल लोड इज कंजम्पशन, देखें ये प्राइमरी लोड हमारा डीसी लोड नहीं है, अभी हमने डाला ही नहीं है, डेफरेबल लोड भी नहीं है, या सेकेंडरी लोड या टर्शियरी, इस तरह प्राइमरी लोड एक ही लोड था हमारा। हमने पर ईयर जो लोड डिमांड थी हमारी, अगर 100% उसको फिल करें यानी फुलफिल करें तो उस डिमांड को तो 931,568 यूनिट्स हमें 1 साल में चाहिए उस लोड के लिए, और वो सारे फुलफिल हमने करने हैं। तो उसको करने के लिए क्या है कि हमारे पास ये इतनी जो जनरेशन है सोलर की, ये इतने यूनिट्स हैं पर ईयर, और उसके बाद एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद हमें देखें इधर इतनी 49.2% यानी तकरीबन आधी एनर्जी हमारी एक्सेस में है अभी इस सिस्टम में, ये अभी है। इसका मतलब इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि इसको हम एक्सेस को किधर डाइवर्ट करें या इसको किसी और जगह यूटिलाइज करें, इतनी एनर्जी एक्सेस भी है लोड को फीड करने के बाद सारे को। और इस तरह अनमेट इलेक्ट्रिक लोड, ये अनमेट है, देखिए इधर एक्सेस भी है अनमेट है, इसकी क्या वजह है भाई, आपके पास एक्सेस एनर्जी भी है इतनी, लेकिन इतना लोड फिर भी 2% ही सही, 2.5 अनमेट रहेगा, क्यों, किसकी वजह से, ठीक है, और क्या रीजन होगी, लोड भी, तो ये मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर रात का टाइम है, सोलर भी नहीं है, और सिस्टम जो है ना उस वक्त आपने फीड ही नहीं किया, कॉस्टली भागा था, इस सिस्टम में वो फिजिबल नहीं था, तो आपने देखे कि उसने क्या किया कि इतना लोड नहीं होगा, अगर आप इतना कर सकते हैं यानी आपको इतनी रिलायबिलिटी इतने परसेंट आपको जो है ना वो सिस्टम की तरफ सेंसिटिव नहीं है आपका
तो इतने लोड को आप डेप्थ कर सकते हैं, तो फिर आपको एक्सेस एनर्जी भी है, लेकिन यह कि इतना लोड आपका नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें शुरू में आप कर सकते हैं कि आप 100% लोड को करना चाह रहे हैं, अनमेट लोड रहे ही ना, वो डिटेल में जब जाएंगे तो वहां आप सेटिंग भी कर सकते हैं। कैपेसिटी शॉर्ट है, ये देखिए इतनी है। अब रिन्यूएबल फ्रैक्शन 100% है, मैक्सिमम रिन्यूएबल पेनिट्रेशन, ये सारी होगी। अच्छा, उसके बाद टाइम सीरीज एनालिसिस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें जाए, फॉर एग्जांपल इसमें मंथली कर सकते हैं। ये देखिए मंथली है कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कितने ये किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ये सोलर की एवरेज ग्लोबल बता रहा है उस एरिया की जो हमने सेलेक्ट किया था। इसका मतलब यहाँ सोलर का पोटेंशियल है हमारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए प्रोफाइल में जा सकते हैं, ये मल्टीपल प्रोफाइल डिफरेंट मंथ की देख सकते हैं, ये सारा हिस्टोग्राम है, CDC और ये DC, ये मल्टीपल इसमें मंथ में जाते हैं, ये सारा कुछ मंथ आवरली। ये देखिए आवरली देख सकते हैं, देखिए 1 जनवरी 1 से लेके 31 जनवरी तक, ये क्या है, 1 साल की नहीं, ये 25 साल का एनालिसिस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ, ये जूम इन करता हूँ, ठीक है। ये देखें इधर जाके मैं इसको करता हूँ, मैं इसको ये करता हूँ, ये प्लस करता हूँ, ये देखिए प्लस करके मैं एक दिन का देख सकता हूँ प्रोफाइल। ये देखें जुलाई है, मैं जुलाई के अंदर फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई को आ गया हूँ, 1 जुलाई के 24 घंटे का डाटा देखना चाहता हूँ। ये देखें जुलाई 2 का लेके, ये देखें सिर्फ जुलाई 2 जुलाई का आ गया। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें पूरे साल का कोई भी ले लें, कोई दिन ले लें, मतलब पीक ले लें, जून का ले लें। सबसे शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है दिसंबर में, 21 दिसंबर ले लें, और लॉन्गेस्ट डे कौन सा है, 22 जुलाई, वो ले लें। मतलब उस तरह आप एनालिसिस कर सकते हैं, बड़ा अच्छा एनालिसिस हो सकता है इसमें। तो ये करें। उसके बाद देखिए इसको आप डाटा मार्क क्या है, मेक डिफॉल्ट लीड, ठीक है, ये कर सकते हैं। पावर सोर्स है, तो ये आपका बस ये अच्छा, उसके बाद आगे ये क्या, इसको क्रॉस करें। इलेक्ट्रिकल पर रिन्यूएबल पेनिट्रेशन, ये सारी इसमें दी हुई है। फिर लेड एसिड का अलग से, पीवी कन्वर्टर, एमिशन कितना, एमिशन हमने डाला ही नहीं है, चूंकि एमिशन शो ही नहीं किया उसने, है भी नहीं एमिशन, बाय डिफॉल्ट इसने वैल्यू डाली होती है एमिशन, चूंकि डीजल जनरेटर नहीं। अब ये एमिशन अगर मैं इस पे लाऊं ना, तीसरे सिस्टम पे, ये इसमें डीजल है ना, इस पे क्लिक करूंगा ना, इसमें एमिशन में जाता हूँ। इसमें किधर है एमिशन, ये है ना यार एमिशन, ये देखिए उसने बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड इतने किलो पर ईयर इतनी एमिट होगी। अगर आपको अफोर्डेबल है तो इज ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, पर्टिकुलेट मैटर है। अगर ग्रिड कनेक्ट होता है तो ग्रिड की अपनी होती है, क्योंकि ग्रिड में थर्मल एनर्जी होती है ना ज्यादा, तो फिर वो थर्मल का वो भी डालता है, वो तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इतनी पेनिट्रेशन होगी, ठीक है। तो ये आपको क्लास, तो ये आपका हो गया। इसके बाद आप देखें तो मिशन भी हो गया, और हमारा ये सारा तकरीबन हो गया। अच्छा इसके बाद ग्राफ भी एक आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको देखूंगा, टाइम सीरीज प्लॉट देखूं, तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैं रिन्यूएबल्स, ये क्या है, इसके अंदर मैं इसमें हाँ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इसको डिटेल कितना कर सकते हैं, इसमें सीवी बेहतरीन किस्म का बन सकता है, बनाए आप। हाँ वो भी बताता हूँ, वो थोड़ा सा बताता हूँ अभी, बाकी अगले सेशन में करेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा बता दूंगा ना, ये तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया था वो। तो वो वैसे पिछले सेशन में वो भी अपलोड कर दूंगा, वो अपलोड है, लेकिन उसके लिंक यूट्यूब के मैं इधर ही आपकी जो वेबसाइट है पावर जनरेशन की, उसमें लिंक भी शेयर कर दूंगा, वो सारे जो पिछले सेशन है। तो आप वैसे भी इधर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन होमर पे आप वीडियोस देख सकते हैं। तो अब आप देखिए इसके अंदर सोलर स्टोरेज है, ये फॉर एग्जाम्पल, ये देखें, ये नीचे ऑल डाटा के क्लिक करेंगे ना, सोलर स्टोरेज है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि पावर सोर्सेज ले लेता हूँ फिलहाल। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर, ये देखें सोलर है ना, सोलर लिया हुआ, ये सोलर को अनचेक कर दिया, ये देखिए सोलर वाला सिस्टम उसने गायब कर दिया। ये ऊपर जो लेजेंड आ रहे हैं, लेजेंड से पता चल रहा है कि आपको कौन कौन से चेक है। ये मैं ऑफ कर दूं, ये भी ऑफ हो गया। एक टोटल इलेक्ट्रिकल लोड हमने लिखा हुआ था, टोटल इलेक्ट्रिकल लोड सोलर, टोटल इलेक्ट्रिकल लोड ये है, ये ब्लैक में, ठीक है। ये देखिए ये ब्लैक वाला लोड है इलेक्ट्रिकल, ये देनी हर साल, यानी जनवरी को, जनवरी 1 को, जनवरी 2 3 4 आगे पूरा साल कितना लोड आया, देखिए पीक कब कब आई है, सारा लोड बताया हुआ, पूरी डिटेल बताई हुई है। अच्छा आप टोटल इलेक्ट्रिकल लोड के बाद देखिए नीचे, अगर मैं इसको ये सोलर करूं, तो ये देखिए सोलर आ गया। सोलर का उसने बताया कब कब अवेलेबल है, देखिए यहाँ पीक आई है, यहाँ ये कौन सा दिन है जहाँ सोलर बहुत कम था, तो ये देखे ना इधर सोलर कम था, ये कौन सा है, ये ऊपर जब जैसे क्लिक करेंगे वो डेट आ जाएगी। डेट में देखें 8 फरवरी को, ये जो है ना 7 बजे सुबह सोलर नहीं था। इसी तरह इधर देखें, ये फॉर एग्जाम्पल ये मैं देखता हूँ, ये इधर देखें तो ये देखें 4 दिसंबर को 12 बजे दोपहर को सोलर नहीं था। मतलब ये देखें ना अभी भी थोड़ा सा देखें सोलर को, अभी दिसंबर नवंबर है ना, अभी सोलर की इंटेंसिटी कम। ये देखें इसमें देखें ये कौन सा है,
ये 22 दिसंबर 9 बजे, सुबह 9 बजे। तो ये मतलब इस तरह डाटा है। अब आप इसको सेव भी कर सकते हैं, यहाँ से सेव करके जो भी डाटा आप सेव करना चाहें करें। इसमें और लोड, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मैं ग्राफ बनाऊं, मैं बनाऊं कैपेसिटी शॉर्टेज का, कि उसकी क्यों क्या वजह बनी कि कैपेसिटी शॉर्ट, अनमेट लोड, ठीक है। अनमेट का करता हूं, ये देखें, ये आपने देखा अनमेट लोड रेड में है। ये जब सोलर नहीं था देखिए उधर लोड अनमेट रह गया कुछ। ये देखिए यहाँ भी सोलर कम था, ये देखिए अनमेट। तो आपको पता चला कि जहां जहां सोलर नहीं था उधर कुछ जगह पे हमें लोड जो है वो अवेलेबल नहीं है, ज्यादातर सोलर कम होने की वजह से इसकी रीजन बनी है। और भी आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा लेड एसिड बैटरी देखें, ये किधर है, ये नीचे है। तो ये लेड एसिड बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये सारी उसने नीचे दिखाई हुई है, और बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरह आप इसको सेव कर सकते हैं ग्राफ को, और इसको कर सकते हैं। हो गया। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर तो ये हो गया, ठीक है। ये सिस्टम आपका हो गया, ठीक है। ग्राफ में चले जाएं, ग्राफ में जाएं, आप ग्राफ भी बना सकते हैं। फॉर टोटल नेट प्रेजेंट कास्ट है, और ये देखें इधर क्या है, ये तो चले छोड़े, कैलकुलेट रिपोर्ट ये आ गई। मैं रीडेबल फ्रैक्शन पे, किधर है कैलकुलेटर, हाँ ये वेरी, नहीं नहीं ये नहीं है यार, ये दोबारा रन कर देगा, वही सिस्टम दोबारा रन कर देगा जब आप, अच्छा इसमें चेंजिंग करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें होम में जाएं तो आपका ये सिस्टम बना है असल में, उसने जो बनाया था। अब इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, आप कंपोनेंट खुद ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ बॉयलर देखें, बॉयलर, हाइड्रो रिफॉर्मर, इलेक्ट्रोलाइजर, हाइड्रोजन टैंक, ये सारी चीजें, ग्रिड, ग्रिड में फॉर एग्जाम्पल लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा ग्रिड पे, तो ये देखें ग्रिड जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखें ग्रिड आ गया, किधर आ गया, ये ग्रिड आ गया। अब ग्रिड का सिस्टम एनालाइज करना चाहें, जैसे ग्रिड लगाया अब आप कैलकुलेट दोबारा करें, यहाँ वही रन करेगा, दोबारा दोबारा रिकैलकुलेट करेगा, ये कैलकुलेट उसका है, ठीक है। अब ग्रिड पे क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे तो ग्रिड पे देखें वही प्राइस आप चेंज कर सकते हैं। नेट मीटरिंग करनी है तो कौन सी करनी है, देखिए मंथली करनी है, एनुअली करनी है, वो कर सकते हैं। सिंपल रेट रखने हैं, रियल टाइम रेट्स रखने हैं, ये देखिए रियल टाइम आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे आपका पूरा सिस्टम है रियल टाइम, और आपके शेड्यूल्ड रेट्स हो सकते हैं। इसकी डिटेल में नहीं जा रहा अभी मैं, ये ना कि आप डर ही जाए, इसके अंदर नहीं जा रहे हैं। तो ग्रिड एक्सटेंशन है वो पॉसिबल है, तो उसकी सारी, तो ये मैं ओवरव्यू सिर्फ बता रहा हूँ। इमिशन है, इस मिशन का डाटा आपने एंटर करना है, ये कर लें इसमें, ठीक है। ये ग्रिड है, तो ये आपके सारा हो गया। अच्छा इसको ग्रिड को रिमूव करना है, इधर से मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, यहाँ से ग्रिड पे कनेक्ट करें, क्लिक करें, अच्छा ग्रिड में देखें, सॉरी ग्रिड ये विंड था, ग्रिड पे क्लिक करें और रिमूव कर दें, यहाँ से रिमूव कर दिया, ग्रिड ऑफ हो गया। तो कोई भी कंपोनेंट आपने रिमूव करना रिमूव कर दें, ऐड कर लें। अब डीजल जनरेटर है, डीजल में देखें आप तो डीजल की कैपिटल कास्ट चेंज करके देखना चाह रहे हैं, देख लें। अब देखें इसमें लाइफ है, इसमें देखें मैक्सिमम लोड रेशियो 25 रखी हुई है, इसके आर्स होते हैं डीजल के, तो आर्स में इसको हम देखते हैं 15 आर्स ये चलेगा, तो उसके बाद ये दोबारा चेंज करना पड़ेगा, इसकी लाइफ ही है 15,000 आवर्स, ठीक है। अब इसमें ऊपर लिखा हुआ है ऑप्टिमाइजेशन में कि सिमुलेट सिस्टम विद एंड विदाउट दिस जनरेटर, यानी वो कह रहा है कि आप इस डीजल के बगैर भी चलाएं और इसके साथ भी चलाएं, बस देखें ये कि नेट प्रेजेंट कास्ट या कास्ट ऑफ एनर्जी आपकी कम आ रही है ज्यादा, उसकी बेस पे करें आप, ठीक है। तो उस पे करना है। इंक्लूड इन ऑल सिस्टम कंपलसरी कर दें इसको, यानी हर सिस्टम में होना चाहिए, तो वो मतलब ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों के बाद दोबारा कैलकुलेट कर लें, फिर एनालिसिस देखें, तो मल्टीपल एनालिसिस देखें, सेंसिटिविटी, ये सेंसिटिविटी एनालिसिस है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा इसके बाद देखें कैपिटल कास्ट है, ये देखें मिनिमम रन टाइम मिनट्स है, लाइफ आवर्स है जनरेटर की। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मेरा जनरेटर 15,000 नहीं, मेरा तो 20,000 भी चल सकता है, तो 20,000 डाल दें। तो अब आपके गया तो सेंसिटिविटी एनालिसिस एक ऐड हो गया है। अब ये पहले एक पूरा सिस्टम कैलकुलेट करेगा, करने के बाद दोबारा अगेन इस सिस्टम को कैलकुलेट करेगा, तो डबल टाइम लगेगा इसको सिमुलेशन में। ऐसे जवेर आप आगे आओ यार, इधर आ गया, तो आगे आ यार, आगे आ। तेरी वजह से मसला बन रहा है, मुझे लगा क्या आ रहा है। अब देखते हैं कि शोर कम होता है कि नहीं। नहीं जुबैर काम का बंदा भी है, नहीं है, इसके साथ प्यार भी है हमारा, ये नहीं है, ऐसी बात नहीं। बैठे तशरीफ रखें। अच्छा अब आप देखें इसके बाद ये सेंसिटिविटी एनालिसिस आपका, ये देखें इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर दें या एक्स्ट्रा ऐड कर दें, डिलीट करनी है जस्ट डिलीट वाला कीबोर्ड एंटर करें तो ये डिलीट हो जाएगी। इस तरह आप सेंसिटिविटी एनालिसिस में और पैरामीटर भी आप रख सकते हैं। अच्छा अब आप देखिए इसको रिमूव करना है, रिमूव कर दें, मैं रिमूव नहीं करता, आप विंड पे चलते हैं। विंड में आप देखें
तो ये कैपिटल कास्ट, ऑपरेशन एंड मेटेरियल कास्ट, रिप्लेसमेंट कास्ट, इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखें, डबल क्लिक किया, नीचे डबल क्लिक करते जाए, जितने मतलब जितनी मर्जी क्वांटिटी एक है, इसकी जगह मैं 10 कर दूं, ठीक है, तो 10 की एक होगी, एक की प्राइस है, ठीक है, ये सारा चेंज कर सकते हैं। एडवांस्ड है, होमर ऑप्टिमाइजर है, खुद करेगा। सर्च स्पेस आप बना दे कि मैं चाहता हूं कि मेरी विंड जो है ना उसकी क्वांटिटी 0 से लेके 10 या नहीं, जीरो क्वांटिटी है या 10 है, या मैं कहता हूं कि मेरी जीरो भी हो, यानी विदाउट विंड भी हो। जीरो का मतलब विदाउट विंड भी, उसमें 1 भी है, 5 किलोवाट भी है, 10 किलोवाट भी है, मतलब इस तरह करें एनालिसिस कि भाई विंड एक के साथ भी। अब ये सेंसिटिविटी एनालिसिस है, विदाउट विंड करेगा, फिर एक विंड लेके सारे सिस्टम देखेगा, विंड के साथ, एक विंड के साथ सोलर कैसा है, डीजल कैसा है, कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो टाइम आपको मैं इसलिए नहीं कर रहा, इसको रन करेंगे तो कितना अच्छा खासा टाइम लेगा। अच्छा, डीसी एसी है, ये देखिए डीसी एसी इलेक्ट्रिकल बस, इस वक्त विंड आपकी लगी हुई है एसी के साथ, तो विंड को आप दोनों तरीकों से लगा सकते हैं। एसी सिस्टम के साथ लगाएं तो विंड को आपके साथ क्या लगाएगा, विंड के साथ क्या लगेगा भला, क्या लगेगा, नहीं कन्वर्टर जो होगा ना, तो डीसी को एसी में करने वाला इन्वर्टर लगेगा, यानी डीसी टू एसी इन्वर्टर लगेगा। तो ये इन्वर्टर लगेगा, तो ये इधर एसी बस के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको डीसी लगा दूं यहाँ डीसी, तो ये देखिए विंड उठ के इधर चली गई है, देखिए डीसी बस के साथ। तो डीसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डीसी टू एसी, बल्कि डीसी है तो फिर डायरेक्ट डीसी लगानी पड़ेगी, ठीक है। एक कन्वर्टर बीच में डीसी डीसी बूस्ट कन्वर्टर या जो एमपीपीटी अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो वो आपका लगेगा। तो ये डीसी साइड लगा सकते हैं, ठीक। डिपेंडिंग कि आपकी जो विंड है डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखें, इधर हब हाइट है। ये हब हाइट होती है कि आपकी कितनी हाइट पे लगा रहे हैं, नीचे से कितनी हाइट है। 24 से चेंज कर सकते हैं आप, हब हाइट चेंज करके देखें, कोई और एरिया है वहां हाइट। उसके बाद लाइफ ईयर की 20 साल है, आप 20 साल की जगह ज्यादा करके भी देखते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस की 25 साल वाली मैं लगाता हूँ। ये होमर सर्च पेज थी, ये सर्च पेज थी होमर ऑप्टिमाइजर में, वो खुद करता है। बेहतर है होमर ऑप्टिमाइजर करें, इसमें मल्टीपल ऑप्शन वो खुद ही ले लेगा कौन सी फीजिबल है। लेकिन इसमें आप रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं या एडवांस भी कर सकते हैं कि आप अपर लिमिट लिख दें। ये देखिए लोअर लिमिट 0 से 263 किलोवाट तक वो टरबाइन जो है वो यूज करेगा, 263 टरबाइन यूज करेगा, ठीक है। ये 10 किलोवाट वाली, ठीक है। तो ये लिमिट डाल सकते हैं आप, छोटी लिमिट डाल। तो ये इस तरीके से आप देखें तो विंड का आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद सोलर पे जाएं, सोलर पे क्लिक करेंगे, ये सेम प्रोसेस इसका है, मैं इसमें नहीं जाता डिटेल में। इसके बाद आगे चलें, आगे क्या रह गया, बैटरी रहेगी। तो बैटरी में देखें, ये देखें ना शोर कम हो गया लगता है इस बार। तो अब आप देखें बैटरीज के अंदर, तो ये $95 इसकी कैपिटल कास्ट है। इसमें देखें थ्रूपुट और ये टाइम, और ये देखें 12 वोल्ट की बैटरी है। एक साइज है इसका स्ट्रिंग साइज 2 कर दें, 2 करेंगे तो 24 वोल्ट हो जाएगी, यानी 24। हमारा जो इधर सिस्टम लगा हुआ है वो मतलब 2 बैटरी सीरीज में लगा रहे हैं, बड़ा सिस्टम होता है ना, मतलब एक बैटरी गर्मी के अंदर तो 12 वोल्ट सिस्टम लेते हैं। इधर हमारे जो ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉन्फ्रेंस रूम, ये वाला कॉन्फ्रेंस रूम जो है इसके पीछे इधर लगी हुई है। इन्होंने सिस्टम कौन सा लगाया हुआ है, 24 का या 36 का है, 3 सीरीज में लगाई है मेरे ख्याल, या 2 है, 24 का या 36 का है, ठीक है। तो इसको भी हमें विजिट करना था। तो ये आपका सिस्टम हो गया 2, तो वो आप उस तरह देख लें, 1 है तो इस तरह करें, ठीक है। तो ये इसमें इनिशियल स्टेट ऑफ चार्ज है, एसओसी होता है, ये रिसर्च में देखते हैं एसओसी इनिशियली, यानी आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि 80% जब चार्ज हो ना, ठीक है, इनिशियल इसका चार्ज 80% है, और ये मिनिमम स्टेट ऑफ चार्ज 40, यानी 40% तक जब ये चार्जिंग ही होगी तो इसको आपने उसके बाद यूज नहीं करना, यानी फुली ड्रेन करेंगे इसको बैटरी को, इसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो आप इसको फिर 40% रखते हैं या 20% या इस तरह इनिशियल स्टेट ऑफ चार्ज, इससे यानी इसके दरमियान रहे बैटरी यूज करेंगे। अच्छा, इसको अगर कम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैं इसको 20 कर देता, हो सकता है मेरा अनमेट लोड जो है वो कवर हो जाता। उधर सोलर भी कम था और उस वक्त बैटरी भी 40 पे पहुंची हुई थी, उसने अनमेट लोड छोड़ दिया, कंडीशन लगाई हुई थी हमने इसलिए। तो अगर ना लगाए तो वो वहां आप क्या कर सकते हैं कि इसको कम कर दें, इसको आप 10-20% कर दें। अब हो सकता है अनमेट लोड आप रन करेंगे तो अनमेट लोड आपका, आप जरा बाहर से आया, हेलो, आपको नींद आ रही है, जरा बाहर एक चक्कर लगा गए, नहीं नहीं ये साथ वाले प्रॉब्लम। नाम क्या आपका, मैंने पता है नाम क्या है, एक मिनट जरा बाहर चक्कर लगा गए, चले जाए, बाहर जाएगा। अच्छा, अब आप देखें मेंटेनेंस शेड्यूल भी है, ये देखिए मेंटेनेंस शेड्यूल में भी आप इसको कंसीडर मेंटेनेंस शेड्यूल,
आप इसमें ऐड कर सकते हैं न्यू आइटम। ये देखें प्रोसीजर है, इंटरवल इतने घंटों बाद आपने करना है, टाइम लिख दिया, कैलेंडर, कैलेंडर आपका ऑपरेटिंग है कौन सा है, फिर डाउन टाइम आवर्स में कहाँ सारा क्लोज करें इसको बिल्कुल। तो ये इस तरह का मेंटेनेंस शेड्यूल भी लिख सकते हैं। अच्छा इसमें भी वो पैरामीटर्स डाल सकते हैं इसको। अच्छा उसके बाद कन्वर्टर पे आ जाए, कन्वर्टर की लाइफ भी इसी तरह बिल्कुल ये सारा हो गया, मैं इसमें नहीं जाता। उसके बाद लोड पे जाए, ये देखिए लोड आ गया, लोड आ गया फिर शोर हो रहा है। तो टोपी वाले इधर आए, प्रॉब्लम क्या है आपका, नाम क्या है? इधर आ जाइए, बल्कि जुबैर के साथ नहीं, उधर बैठ, लड़की के साथ बैठ जाए बस। चले आगे उधर बैठ जाइए, चले उधर भी शोर करेंगे, इधर बैठे इधर तो इधर बैठना चले। अच्छा अब आप देखते हैं, अब आप देखें इसमें प्रोफाइल है, ये देखिए लोड है किलोवाट में, चूंकि हमने कमर्शियल लिया था देखिए 30 किलोवाट, ये प्रोफाइल है पूरी, इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ये देखिए इसे सिलेक्ट करें, ये ऐसे, ये देखिए ये सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यानी आप इधर ये लोड एक्सेल में ले जाए, एक्सेल से लोड, इसको कहते हैं लोड प्रोफाइलिंग, या इसको स्केलिंग, कोई भी स्केलिंग करके मल्टीप्लाई करके उसको कॉपी करें। यहाँ आप सिर्फ इस पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे, सारा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह पेस्ट कर दें। अब ये लोड है इस वक्त, इसकी प्रोफाइल इधर उसने ग्राफ में भी दी है और इधर उसकी वैल्यू भी दी है। फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज करता हूँ, 30 की बजाय इसको 50 करता हूँ, तो ये देखें जैसे 50 करके दूसरे पे क्लिक करूंगा, ये देखें 50 ज्यादा हो गया है। इसको मैं 500 करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखें ये आपका लोड बढ़ गया है, ठीक है। इस तरह आप जो है वो अपने लोड की प्रोफाइल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि घर की जो भी प्रोफाइल है आप उसको चेंज कर लें। अच्छा उसके बाद देखिए नीचे ये आपका सारा एसी डीसी और स्केल्ड एनवर ये सारी आई है, इसको भी आप सेंसिटिव एनालिसिस में आप बढ़ा सकते हैं, पीक लोड ये सारा। अब उसके बाद शो मंथ देखें, शो मंथ में चले जाएं, सारे मंथ में वीक डेज में आपका डाटा, ये देखिए फिलहाल जो इधर डालेंगे वो सारा बाय डिफॉल्ट वो सारे सारे मंथ में, जनवरी का एक दिन जो है यानी पूरा जनवरी के अंदर 30 दिन भी होंगे 31, तो उसमें ये सारा उसने बाय डिफॉल्ट यही रखा है। आप चेंज भी कर सकते हैं मंथली, कि आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको चेंज कर ले। वीकेंड का आप अलग से करना चाहें तो ये वीकेंड का अलग से आप कर सकते हैं, कि वीकेंड में चूंकि आपका लोड एज कम्पेयर टू वर्क डेज डिफरेंट होता है, तो आप डिफरेंट भी रख सकते हैं। अच्छा इसके बाद देखें रिमूव भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक लोड, आप नया लोड ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखें ये सारी चीजें तो होगी कंपोनेंट्स में। अब कंपोनेंट्स के बाद नीचे भी मल्टीपल पैरामीटर हैं जो आज नहीं करो, सर्च स्पेस है, सेंसिटिविटी वेरिएबल्स हैं, मल्टी ईयर है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स हैं, फिर कंस्ट्रेंट्स हैं, एमिशंस हैं, ये सारे सेटिंग्स हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें रिसोर्स में जाएं, रिसोर्स के अंदर देखें, तो आप रिसोर्स के अंदर देखें तो ये सोलर है, सोलर पे क्लिक करें ये, और ये देखें सोलर जीएचआई देखेंगे तो इसके अंदर देखें तो आपको ये आपको नजर आ रहा है, ये सोलर का ये डाटा होता है जिसको कहते हैं डेली रेडिएशन डाटा, किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये डाटा है असल में सोलर का। अब आप देखिए इसका एवरेज बनता है 5.19, सोलर अवेलेबल है इस रीजन में, सोलर ठीक है, रीजनेबल है, इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप सोलर का ग्राफ देखें, सोलर का गूगल करें ना, अगर सोलर का अगर इधर मैं गूगल करूं, गूगल, तो सोलर 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 क्या रेडिएशन डाटा ग्लोबल, ग्लोबल की तरह क्या 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 बोले मुझे, ये सोलर एटलस ये अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ये वेबसाइट पे आगे चले, ग्लोबल सोलर एटलस, इससे आप डाटा लिया करें। इस तरह विंड का भी है, वो भी जब आएगा बताऊं। ये देखिए सारा उसने बताया हुआ है कि सबसे पाकिस्तान देखिए हॉट है, पाकिस्तान का ये रीजन जरा, ये देखें ना आप ओवरऑल रीजन देखें तो इसके अंदर आपका एक्सेप्ट करें इसको, ये देखें इसके अंदर किधर लिखा हुआ है, इधर ये जो रेड सबसे ज्यादा रेड है उसकी वैल्यू क्या है, नहीं इसमें रेड का वैल्यू क्या है यार, ये किधर इधर किधर लिखा हुआ है, नजर आ रहा है कहीं? अच्छा इसके अंदर ना यहाँ वैल्यूज लिखी होती है ना यार, ये क्या है, लेजेंड क्या है ये लिखा हुआ है ना, मतलब बोला करना खुद भी, ये लेजेंड्स है, किलोवाट आवर पर, ये देखें रेड का मतलब ये है, ठीक है। तो अब आप देखें रेड में ये लिमिट है, उसके बाद ये नीचे, अच्छा इसमें सबसे ब्लैक है, ब्लैक रीजन देखें, ये नंबिया, ये सारे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जो सारे काले काले होते हैं, तो वो सारे उस रीजन में, लीबिया, इजिप्ट, इजिप्ट, ये देखें ना सूडान, अल्जेरिया, मोरक्को, ये कितने रीजन हमारे अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी हुई है। अगर दूसरे लफ्जों में देखें आप, तो ये देखें ये सऊदी अरबिया, इस्लामिक ईरान भी थोड़ा सा, पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान रीजन है, देखिए उधर है ही कोई नहीं, ये यूरोप और ये देखें डेनमार्क, सारे यूरोप वालों के पास एनर्जी नहीं है सोलर, वो तो वो इसलिए सारे प्रोजेक्ट क्या, हाँ वो देखे ना वो इंडोनेशिया से था, तो इंडोनेशिया किधर है इधर, इंडोनेशिया किधर है यार, हाँ ये देखिए इंडोनेशिया है, हाँ उधर भी कम है, ये देखे कुछ है नहीं है, है ना यार, ये दरमियान में है तकरीबन, ये देखे ना येलो तकरीबन दरमियान में है, बिल्कुल जीरो नहीं है।
तो वो है, एनर्जी है लेकिन कम है उधर। देखें हमसे हमारे पास ज्यादा है। ये देखें पाकिस्तान के जो इलाके हैं, अगर थोड़ा सा पाकिस्तान को मैं एक्सप्लोर करूं तो पाकिस्तान के वो इलाके, ये वाले इलाके, ये कौन से हैं भला? ये पूरा बलोचिस्तान ज्यादातर है। तो बलोचिस्तान वाले सारे महरूम है, उनसे सुई सुई गैस भी उधर से हम यूज कर रहे हैं, तो उनको महरूम, तो फिर उन्होंने यही करना है ना। तो वो मतलब यह है कि उनको आप एनर्जी, ये देखें सोलर से कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको। ये देखें सारा बलोचिस्तान है आपका। अफगानिस्तान देखें आप, जाबुल और ये खोस, और ये देखें आपका, इसको थोड़ा सा देखें तो आपका, हाँ ये देखें, ये कितने हॉट एरियाज है। ये कौन सी, ये कोयटा आ गया, देखें कोयटा। थोड़ा सा ये देखें किला अब्दुल्ला। अच्छा हाँ देखिए, होमर में भी आपने, होमर में, अब आपको मैं दे नहीं रहा, आपने खुद सर्च करना है, अब इतना टाइम नहीं है। आपने जो होमर पे लैब बनानी है, उसमें आपने ये जो हॉट एरियाज हैं, किसी का दूसरे के साथ मैच ना करे, ये मैं बता रहा हूँ। अब इस तरह आपने करना है, इस रीजन किला अब्दुल्ला ले लिया फॉर एग्जाम्पल, एक ने वो किला अब्दुल्ला में सिस्टम का डिजाइन करेगा। अच्छा इस तरह जियारत है, ये देखें हरनल, ठीक है, सिब्बी है, ये आपने, अच्छा आपने लेना वो एरिया है। देखें आपको अगर बलोचिस्तान में आप इंस्टॉल करते हैं तो सोलर तो टॉप पे है, लेकिन हो सकता है वहां विंड ही ना हो। तो आपका इम्तहान अब ये है कि आपने पाकिस्तान में रीजन वो ढूंढने हैं जहां बायोमास भी है, यहाँ विंड भी है, यहाँ सोलर भी है, ये तीन चीजें हो मेन, और तो नहीं, हाइड्रो भी है, ठीक है। अब ये थोड़ा मुश्किल आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या, हाँ मैनू की पता यार, आप सर्च कर लो। अफगानिस्तान वाला कौन है? आप चले, उनको भी क्या पता, गूगल से पता करो यार, आप खुद सर्च करो, रिसर्च है ना ये। क्या है, तो देख ले अफगानिस्तान पे पेपर छपे होंगे, उन्होंने बायोमास का कोई एनालिसिस किया होगा। हमारे पाकिस्तान के छपे हुए हैं, बायोमास का एक पेपर मेरे नजरों से गुजरा है, उसमें डिफरेंट रीजन बताए हुए, कराची में है, मेन में रीजन बायोमास के ना बताए हुए कि यहाँ सबसे ज्यादा है, मतलब वो सारे मल्टीपल उसमें, बगैस बगास जिसको कहते हैं, एनिमल एनिमल मन्योर हो गया, मतलब मल्टीपल सारा जो है वो। नहीं नहीं, मेन मेन हमारे एरियाज हैं, वो पेपर मुझे ढूंढना थोड़ा सा पड़ेगा, तो वो आप उसको देखें तो पूरे पाकिस्तान का मैप बना के ना उसने यहाँ यहाँ रीजन और बताई हुई है क्वांटिटी कितनी। तो अब आप देखें फॉर एग्जाम्पल देखें, तो इस वक्त आप जाएंगे ना कराची में, तो कराची वहां विंड, हैदराबाद यहाँ विंड का पोटेंशियल है। अभी तो ये विंड का दिखा नहीं रहा ना, अभी तो मैंने निकाला ही सोलर का है। विंड एटलस निकालूंगा ना अगर मैं, विंड 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 एटलस। अच्छा विंड एटलस में जाए, ये देखिए ये आ गया, ये बेहतरीन साइट्स है दोनों आपको विंड और सोलर के लिए। तो अब आप देखें फॉर एग्जाम्पल, जुबैर आप क्या कह रहे थे, किधर है, किधर? न्यूक्लियर का इसमें कोई नहीं है, मतलब उसको कैसे इनपुट डालेंगे, वो ग्रिड में आ जाएगा। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो वो तो ग्रिड, आप ग्रिड कनेक्टेड करते हैं बस, वो बाकी थर्मल एनर्जी इसमें आ जाएगी ग्रिड में। हाँ ठीक है, तो इसके अंदर ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मियाँ वाली है या कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल मियाँ वाली है, तो आप ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम करें कि मियाँ वाली में ग्रिड भी है, बस वो ग्रिड कनेक्टेड आपका आ जाएगा। ये देखिए डाउनलोड भी कुछ कर सकते हैं आप, इसको छोड़े फिलहाल, आप खुद कर लीजिएगा और कैंसिल करें इसको। तो अब आप देखें, क्या चीज इसने डाउनलोड की है। और चलो इसको नीचे कर दो यार बस। चले हो गया। अच्छा अब आप देखें ग्लोबल विंड एटलस, इसमें देखें अगर आप, तो देखें 10 मीटर पर सेकंड, अगर पाकिस्तान देखें इधर, तो पहले तो हम थोड़ा सा इसको मैप को जूम करते हैं।
अच्छा चुप तो कर, शोर न कर यार। ठीक है। ठीक है, क्या किया हुआ? किस चीज का बता? किधर की हुई है? हाँ। अच्छा, नहीं तो मैंने कभी आपको इससे मांगा तो नहीं है कुछ ने? अच्छा चलें, ये छोड़ें बस। अच्छा चलें, ये विंड में इशू आ गया, ये इसको सबर करो ना यार। ये हो गया ना? चले, अब आप देखें इसके अंदर। किधर से? हाँ, सर्च बार किधर है? बना ये बना। हाँ, ये नहीं, सर्च बार नहीं, मैं ऐसे ही देखना चाह रहा हूँ, सारे मैप देखना चाह रहा हूँ ग्लोबली, ताकि विंड का हमें पोटेंशियल पता चले हमारे कंट्री का। ये क्या, इसको क्या हो गया? क्या किया हुआ है माल? यार शोर न कर यार जुबैर, क्या क्या कह रहे हैं माल? हाँ, जूम आउट किया, हाँ, बस शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है, ये देखें आ गया, बस ठीक है, थैंक यू। अब आप देखें इसके अंदर, इसको जूम करें तो यहाँ आपको, इसमें मुझे अब विंड क्यों नहीं मिल रही, विंड नजर क्यों नहीं आ रही, ये रेड रेड क्यों नहीं नजर आ रहा, रेड? नहीं नहीं, उसका क्लिक का चक्कर नहीं। अच्छा, इसमें देखें तो नहीं नहीं, मैं ये रेड का देखना चाह रहा हूँ, रेड वाला रीजन कैसे निकल आएगा इधर, ठीक है। ठीक है, ये सारा ये देखें, ये सारी वैल्यूज विंड फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है। ठीक है, तो चले, इसको मैं खुद भी सर्च करूंगा, तो आप जो है ना, आप भी करना। ठीक है, विंड मैप ग्लोबल। तो ये देखें, आपका ग्लोबल इसमें आ रहा है, इसके अंदर आप देखते हैं तो ये वही खोल दिया उसने यार, है ना। तो चलें, ये इसमें इसमें रीजन में देखें, आपको तो रेड से नजर आ रहा है ना, ये देखें, रेड का मतलब है कि इसके अंदर पाकिस्तान किधर है, पाकिस्तान, ईरान, ये पाकिस्तान है, ये जूम नहीं होता, ये पाकिस्तान है ये, ठीक है। अच्छा, ये वाला पाकिस्तान है, तो इसको अगर आप देखें तो आपको पाकिस्तान में भी पोटेंशियल, ये ओवरऑल पोटेंशियल देखें, विंड का पोटेंशियल ज्यादातर है, ये यूरोप में भी है, ये देखिए आपको पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी ये देखिए विंड पोटेंशियल ये नीचे है, ये कराची हैदराबाद साइड पे ज्यादा पोटेंशियल है, बाकी नहीं है, तो उस एरिया में जो है ना वो आपको नजर आ रहा है, बाकी भी ये एरियाज देखिए सारे। क्या कर गई? गुड यार, यार ये अच्छा आइडिया है। अच्छा, ये देखें, तो ये देखें पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये नीचे वाला एरिया जहां हैदराबाद, ये यहाँ से आप देख के वहां फिर लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, समय कि ऑप्टिमल लोकेशन इस तरह। इंडिया में देखें विंड कम है, इंडिया में पोटेंशियल इस एरिया में है, ये इधर
ये भी मुझे लगता है डिस्प्यूटेड एरिया ही लग रहा है। तो वरना देखें पाकिस्तान में ये हैदराबाद कराची वाली साइड ये वाला जो एरिया है इसके अंदर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, विंड का पोटेंशियल ज्यादा है, वरना ऊपर भी है, ये देखिए कोयटा कोयटा, बल्कि इधर भी इस्लामाबाद के करीब ये कोयटा ये वाला रीजन जो है ये इस्लामाबाद वही है इधर भी है क्या। कजाकिस्तान चेक करें, ये वो विंड का पोटेंशियल कितना है इधर। आयरलैंड किधर है, किधर है, किधर है, ये आयरलैंड ठीक है, आयरलैंड हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए मंगोलिया, ये चाइना के अंदर ही चाइना के कंट्रोल में है मंगोलिया, बड़ी मशहूर है इस वाले से हिस्टोरिकल मंगोलिया। तो मंगोलिया बादशाहों का दौर था, ये चाइना में देखें पोटेंशियल कितना ज्यादा है, तो जापान में ये। तो विंड का पोटेंशियल में आप विंड पे गूगल सर्च करें, टॉप पे कौन है विंड, जरा देखें विंड विंड कंट्रीज, हाँ ग्लोबल विंड पोटेंशियल कंट्रीज, या देखें जरा। और आप सोलर का देखें हसन, विंड का बताएं जरा, बट कितना है, जल्दी कर रहे हैं, जो भी आप ही कर रहे हैं, आप डिले क्यों है। वो देखिए पीछे सोया हुआ है, वो चेक करो, वो चेक करो उसका, इसको बढ़ा के था चाइना टॉप पे है विंड में। पहले में चाइना है, दूसरा कौन है, दूसरा यूएस है। एक मिनट जर्मनी किधर है, अच्छा जर्मनी है, फिर कौन है, फ्रांस है, ठीक है, चले ठीक हो गया, सही है। अच्छा अब आप देखें इसको भी छोड़ें, आगे का कहाँ जा रहे थे हम। अच्छा ये देखिए सोलर रेडिएशन है, अब ये डाटा जो है ना आप जैसे ही अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे ना, सेलेक्ट करके आप देखें डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, इंपोर्ट फ्रॉम द टाइम सीरीज, खुद भी इंपोर्ट कर सकते हैं या मंथली आप डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो ये देखिए दो नासा आएगा और दूसरा NREL हो गया, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी, ये दोनों डाटा लेते हैं। तो 22 साल का डाटा इनके पास है, 2005 तक। आप कोई भी डाटा इसको सिलेक्ट कर दें, डाउनलोड करें, जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो ये कहेगा रिप्लेस करें, तो ये जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये डाटा रिप्लेस हो गया। अभी चूंकि पहले वाला वही था, लोकेशन हमने चेंज नहीं की, ये सोलर का डाटा डायरेक्टली उसने उठाया है, सही है, ग्लोबली। और इसी तरह विंड पे जाएं विंड का डाटा भी उसने डायरेक्टली उठाया है, ये वाला, ये देखिए इसमें इस एरिया में मोड़ा बना दो, ये एरिया था, देखें विंड का पोटेंशियल क्या 3 एवरेज है, तो 5 से नीचे है तो ये विंड जनरेट ही नहीं कर सकते, विंड है ही फिजिबल नहीं है, तो बेहतर था विंड लगाते ही ना, ठीक है। तो विंड इधर फिजिबल ही नहीं है। तो अब आप देखें दोबारा होम में जाएं, होम में जाने के बाद ये जो लोकेशन आ रही है, यहाँ मैं इसको जूम करता हूँ, जूम करके मैं देखें इसने ये टेक्सला रावलपिंडी लिया है, मैं इसको करता हूँ हैदराबाद, बल्कि कोयटा करता हूँ, कोयटा 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 का स्पेलिंग क्या है, कोयटा के, हाँ ये देखिए कोयटा बलोचिस्तान आ गया, ठीक है। अब किधर जाऊं, अच्छा ये टाइम भी चेंज कर सकते हैं, हमारा GMT +5 है, तो ये अब कराची आ गया टाइम। रिसोर्सेज क्या, रिसोर्सेज ये है, ये नासा, वही नासा उधर से ले या इधर से ले लें, तो कहाँ का डाटा आपने उठाना है, विंड का देखें नासा से मिलता है, और बाकी सोलर का आप दो ऑप्शन है, टेम्परेचर का डाटा भी आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोलर का यहाँ से लेना है, ये ले, ठीक है, इधर ले, और टेम्परेचर का आप यहाँ से डाटा लें, इस तरह ये डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो इसका डाटा डाउनलोड हो जाएगा, ये जैसे ही डाउनलोड करेंगे, ये देखें अभी मैं डाउनलोड नहीं करता, आपने लोकेशन चेंज किया सिंपल, तो मैं ये तीनों का डाउनलोड हो गया। तो अब आप देखें इधर आपकी 3 है ना, अब डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करने के बाद करता हूँ, ये देखें अब डाउनलोड हुआ है, तो अब आप देखें 3.86 आ गया है, तो यहाँ थोड़ा सा अवेलेबल है कोयटा में, लेकिन आप थोड़ा सा नेविगेट करेंगे, इसको नेविगेट करेंगे ना आप उधर से मैप देखने के बाद, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ये करता हूँ कि मैं जो है वो इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ हैदराबाद की तरफ, तो हैदराबाद जाऊंगा, यहाँ कहीं जाता हूँ, यहाँ ये देखिए इस पे क्लिक करता हूँ, हैदराबाद, ये देखिए विलेज कलोची आ गया, कुलाकली आ गया, कुलाकली, ठीक है। अब इस पे जाके मैं इसमें डाउनलोड करता हूँ, ये जैसे ही मैं डाउनलोड करूंगा, ये देखें इधर डाटा अवेलेबल है विंड का, इधर एवरेज 5.98 पे चली गई है, तो वहां यहाँ विंड का पोटेंशियल है, इस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। सोलर का मैं देखूंगा यहाँ, तो सोलर का डाटा जैसे मैं डाउनलोड करूंगा, तो यहाँ देखिए एवरेज 5.19 थी, तो अब मैं डाउनलोड करता हूँ, तो ये देखें एवरेज इसकी कितनी बन गई है 5.27, तो सोलर कम हो गई है, तो इस तरीके से। लेकिन इधर सोलर और विंड का कॉम्बिनेशन अच्छा है, इस तरह आप डिफरेंट रीजन लेने के बाद दोबारा कैलकुलेट करेंगे, वो दोबारा आपको नेट प्रेजेंट कास्ट दे देगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज का सेशन काफी है ना, कोई और क्वेश्चन है आपका, आज खत्म करें।
करते खत्म या और है कोई? वरना डिटेल तो बहुत है, खत्म ही नहीं होगी जब तक शाम तक लगे रहे। तो आज का फिर खत्म करते हैं।